हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। मैं आप सभी के लिए आज लेकर आया हूं वीकली होरोस्कोप यानी साप्ताहिक राशिफल। और आज कवर करूंगा 19 फरवरी से लेकर के 25 फरवरी तक के सप्ताह को दिन प्रतिदिन आपके लिए कैसा रहने वाला है, इस पर टैरो की क्या गाइडेंस है, यही आज मैं कवर करूंगा। इस रीडिंग के लिए सभी राशियों के हेतु टाइम स्टैम्प्स को डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह दे दिया गया है। अपनी राशि की रीडिंग पर डायरेक्टली पहुंचने के लिए टाइम स्टैम्प पर क्लिक कर दीजिए, वीडियो आगे चला जाएगा और आप डायरेक्ट अपनी राशि पर पहुंच जाएंगे। ये जो राशिफल है ये चंद्र राशियों पर आधारित है। चंद्र राशियां वे राशि होती हैं आपके समय में चंद्रमा जिस राशि में था वो आपकी चंद्र राशि होती है, यानी मून साइन। मून साइन अगर आपको मालूम है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं मालूम लेकिन आपके पास आपकी डेट ऑफ बर्थ और टाइम है और आप फिर इसको इंटरनेट से आप कुंडली बना करके भी देख सकते हैं। और अगर फिर भी कहीं कोई कन्फ्यूज़न है, नहीं समझ पा रहे हैं, हेल्प चाहिए, तो हमारे इस नंबर पर संपर्क कर लीजिए। चंद्र राशि बताने के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाता, कोई फीस नहीं ली जाती चंद्र राशि बताने के लिए, ठीक है। जो लोग आज मुझसे पहली बार जुड़े हैं उन सभी का मैं एस्ट्रो गुरु चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को भी प्रेस करिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन को प्रेस करते हैं तो नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर आनी शुरू हो जाती हैं। और मेरे रेगुलर व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स, आप सभी के सहयोग और प्यार के लिए बहुत बहुत आभार। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि मैं एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं। तो आपकी स्क्रीन पर ये नंबर जो आ रहा है इसके ऊपर आप संपर्क कर सकते हैं अगर आपको अपने लिए एक पर्सनल टैरो रीडिंग सेशन चाहिए या अपनी कुंडली आप मुझे दिखाना चाहते हैं। ये व्हाट्सअप नंबर है, तो इस पर आपको कॉल नहीं करना है, इस पर मैसेज करिए। मैसेज के थ्रू सारी इन्फॉर्मेशन मेरी टीम मेंबर आपको प्रोवाइड करेगी और आपकी हेल्प करेगी मेरे साथ आपके सेशन को बुक करने में। तो चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और आपकी राशियों में मिलते हैं। हेलो मेष राशि, आप सबका स्वागत आपकी रीडिंग में। मेष राशि आपके लिए 19 फरवरी का जो दिन है ये अच्छा और भाग्यकारी रहेगा। चीज़ें आपके फेवर में रहेंगी। ईश्वर की कृपा से कई सारे मामले आपके पक्ष में मुड़ जाएंगे। आप जिस मामले में जो डिसीज़न लेंगे वो यूजुअली सही हो जाएगा और आपके लिए चीज़ें फ़ायदेमंद हो जाएंगी। जो लोग आपका नुकसान करना चाहते हैं वे नुकसान नहीं कर पाएंगे। पहले से कुछ नुकसानदेह स्थिति में चल रहे हैं तो उसमें भी कंट्रोल होने की पॉसिबिलिटी है। किसी स्पेसिफिक सिचुएशन में कुछ ग्रो करना चाहते हैं, कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। और चूंकि ये एक फॉर्चुनेट डे है यानी भाग्यकारी दिवस है, इसलिए कई सारी अपॉर्चुनिटीज़ या कोई एक स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटी, एक अवसर आपको मिल सकता है जो आपके जीवन को और आगे बेहतरी की ओर ले जाने में आपकी मदद करे। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में ये दिन बढ़िया है। 20 फरवरी का जो दिन है ये बताता है कि आप एक डुअल माइंडसेट में होंगे। कहीं कहीं दिन के कुछ हिस्सों में आप इस बात को लेकर के परेशान हो सकते हैं कि जो कुछ भी आपने अचीव किया है, बनाया है, अर्जित किया है, वो कहीं खो ना जाए, छूट ना जाए। और दूसरी प्रॉब्लम ये होगी कि अनायास ही आपका मन आपको एक चिंताजनक स्थिति का अवलोकन करा सकता है कि एक सिचुएशन है जो डिस्टर्बिंग है और शायद लोग आपका नुकसान पहुंचाना चाहते हैं या नुकसान पहुंचा सकते हैं या परिस्थितियां आपके पक्ष में नहीं हैं। तो ये सब आपका परसेप्शन होगा और परसेप्शन के अलावा कुछ नहीं। चीज़ें अच्छी और पॉजिटिव हैं। अपने ऊपर भरोसा करें, आगे बढ़ें और इस बात का ध्यान रखें कि ये सिचुएशन एक्चुअली आपको सपोर्ट कर रही है। बस आप इसे जानबूझ करके निगेटिव ना सोचें, और जब आप निगेटिव नहीं सोचेंगे तो निगेटिव बिहेव नहीं करेंगे, वरना निगेटिव सोचेंगे और निगेटिव व्यवहार भी करेंगे। ये एक ऐसा दिन है जब आपका कोई कार्य पूरा हो जाए या आपका कोई प्रोजेक्ट वगैरह हो तो वो 80 से 90% के आसपास तक कंप्लीट हो जाए, इसकी पॉसिबिलिटी है। सोच विचार करने और आगे की योजना बनाने के लिए भी ये दिन बढ़िया है। अगर कुछ रेस्ट करना चाहते, जैसे होता है कभी कभी काम वगैरह में बड़े रेस्टलेस हो गए हैं, थक गए हैं, तो थोड़ा सा छुट्टी या ब्रेक लेने की ज़रूरत भी पड़ सकती है 20 तारीख को, तो वो करिए। बाकी किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं है। ये दिन 90% सपोर्ट करता है आपको लाइफ के हर एस्पेक्ट में। 21 तारीख कहता है कि आपको एक सुखद समाचार की प्राप्ति हो सकती है। कहीं घूमने टहलने जा सकते हैं। पुराने मित्र से मुलाकात की संभावना भी दिखाता है। प्रेम संबंधों में आप चाहते तो बहुत कुछ हैं, लेकिन सॉफ्टली, जैसे कभी कभी होता है ना कि हम प्रेम संबंधों में एक हायर पोजीशन चाहते हैं, लेकिन चलो अभी पहली सीढ़ी पर चढ़ जाएं तो उतना भी काफ़ी होगा।
तो वो वाली पॉजिटिव मेंटालिटी आपकी रहेगी। इन चीज़ों के अलावा कुछ एक मामलों में आप थोड़े महत्वाकांक्षी रहेंगे, जिसकी वजह से आपको लगेगा कि मुझे फला चीज़ करनी चाहिए और जल्दी से जल्दी अचीव करना चाहिए वो लक्ष्य, वो टारगेट जो मैंने बनाया है। लेकिन मन आपका थोड़ा सा पिछड़ जाएगा, नकारात्मकता से नहीं बल्कि सकारात्मकता से। आपको लगेगा कि चलो ठीक है, मैंने प्लानिंग कर ली है, इस पर काम कर लिया जाएगा बिना किसी हेजिटेशन या निगेटिविटी के। तो ये पॉजिटिव दिन है, अच्छा दिन है और आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। एक और चीज़ का आपको ध्यान रखना है और वो ये कि दूसरे लोगों को खुश करने के चक्कर में अपना नुकसान मत करिएगा। बाकी रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में 21 तारीख सपोर्ट करेगा। 22 फरवरी का जो दिन है ये दो बातें बताता है। पहला, धन को लेकर के आपके द्वारा किए गए प्रयासों में आपको सफलता मिलेगी। दूसरा, पारिवारिक मामलों में चीज़ें बहुत पॉजिटिव और आपके सपोर्ट में रहेंगी। और अगर आप परिवार के साथ अपने लाइफ को इंजॉय करना चाहते हैं, छुट्टी लेना चाहते हैं, ब्रेक लेना चाहते हैं, परिवार को समय देना चाहते हैं, परिवार के साथ को महसूस करना चाहते हैं, तो उन सब चीज़ों में ये दिन मदद करेगा। साथ ही साथ में हेल्थ रिलेटेड मैटर्स में ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। यानी कि इस दिन 22 तारीख को स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना ना करना पड़े या कुछ समस्याएं थी तो उसमें इम्प्रूवमेंट आ जाए, इसकी पॉसिबिलिटी है। और धन को खर्च करने के मामले में आप थोड़ा कुछ स्पेसिफिक सिचुएशन में खुले हाथ के हो जाएंगे जिससे पैसा ज़्यादा खर्चा होगा, तो उसको रोकना है। बाकी चीज़ें ठीक, 100% का सपोर्ट लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर। 23 तारीख एक परिवर्तन को दिखाता है जो आपके भाग्य में, आपके जीवन में एक ऐसा परिवर्तन लाएगा जो पॉजिटिव और फॉर्चुनेट होगा और चीज़ें आपको आपके पक्ष में मिलेंगी। किसी भी दुविधाजनक, असुविधाजनक स्थिति से निकलने के लिए 23 तारीख सबसे बढ़िया दिन है। और अगर आप कुछ नया करना चाहते हैं, कोई नया व्यवसाय, नया काम या किसी ऐसी तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व होना चाहते हैं जो कुछ क्रिएटिविटी अपहोल्ड किए हो, तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। ये दिन भी पूरा सपोर्ट करता है लाइफ के सभी एस्पेक्ट में। 24 तारीख आपके लिए बताता है कि मन आपका थोड़ा सा रूड रहेगा, थोड़ा सा कठोरता आपकी ज़्यादा रहेगी। जो आपको चाहिए उसको लेके मन में एक ईगोइस्ट नेचर रहेगा और आप कोशिश करेंगे, आप चाहेंगे कि चीज़ें पॉजिटिवली आपकी ओर मुड़ जाएं और इसके लिए आप साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल करने की कोशिश कर सकते हैं। तो कोई नुकसान नहीं है, बस जानबूझकर दूसरों का नुकसान मत करिएगा। अपने बेनिफिट के लिए किसी का थोड़ा मोड़ा लॉस होता है तो उतना चला लीजिए। लेकिन एक और चीज़ का अगर आप ध्यान रखते हैं 24 तारीख को कि आप अपने माइंड के बारे में, आपका मन क्या कहता है, आप क्या सोचते हैं, लोगों के बारे में आपकी क्या ओपिनियन है, ये दूसरों को ना बताएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में ये दिन सपोर्टिव तो बना है, लेकिन अगर आप ज़बरदस्ती या जानबूझकर किसी का नुकसान करते हैं तो ये सारा सपोर्ट सिस्टम ढह जाएगा और उल्टा आपको नुकसान होगा। और अगर आप पॉजिटिव रहते हैं तो फिर सपोर्ट सिस्टम ऐसा बना रहेगा कि कोई भी आपका नुकसान कर नहीं पाएगा। 25 फरवरी का जो दिन है ये बताता है काफ़ी आरामदायक और मजबूत स्थिति, जहां आप सिचुएशन को ईजिली अपने पक्ष में देखेंगे, लोगों को अपने पक्ष में आता हुआ देखेंगे और इसकी वजह से पॉजिटिव चीज़ें आपके जीवन से जुड़ेंगी और आप पॉजिटिविटी को अपहोल्ड करते हुए न सिर्फ आगे बढ़ेंगे बल्कि सफलता भी प्राप्त करेंगे। किसी योजना इत्यादि को बनाने के लिए बढ़िया है, लेकिन किसी ऐसे काम को जिसमें मैनिपुलेशन की ज़रूरत है, यानी जैसे कहते हैं ना कि कभी कभी नैतिकता से काम कर नैतिकता नहीं कहते, वो क्या कहते हैं, कभी कभी उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है घी निकालने के लिए। तो 25 तारीख वो दिन नहीं है जब आप अपनी उंगली टेढ़ी कर पाएंगे। ठीक है, आप अच्छे इंसान रहेंगे और टेढ़ी उंगली से घी निकालना आपके लिए आपका नेचर नहीं होगा, इसलिए ये नहीं हो पाएगा। तो इसलिए सॉफ्टली मैनेज करें चीज़ों को, अच्छी हैं, किसी प्रकार की कोई समस्या 25 तारीख में दिखाई नहीं दे रही है। जीवन के सभी क्षेत्रों में ये दिन आपको पॉजिटिवली सपोर्ट करता रहेगा। तो मेष राशि, ये था आपका राशिफल 19 से 25 फरवरी तक का राशिफल। आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो वृषभ राशि, आप सबका स्वागत आपकी रीडिंग में।
वृषभ यानी टॉरस, आपके लिए 19 फरवरी का दिन बहुत अच्छा, सदुपयोगी और आपके पक्ष में रहेगा। जो रिसोर्सेस आपके पास हैं वो रिसोर्सेस काफ़ी हैं आपके इस दिन को पॉजिटिवली आपके फेवर में न सिर्फ बनाए रखने के लिए, बल्कि जिन चीज़ों में आप ग्रो करना चाहते हैं उसमें ग्रो करने के लिए भी। तो इस दिन का इस्तेमाल करें योजना बनाने के लिए या एक ऐसी सिचुएशन के लिए जहां आप अपने सुख, अपना पर्सनल अपने सुख के लिए काम करना चाहते हैं। कभी कभी ना परिवार के सुख की बजाय अपने सुख की चिंता करनी चाहिए। अपने आप को सुखी करें तो परिवार स्वतः सुखी हो जाता है। कभी कभी ऐसा होता है आप अपनी खुशी के लिए गाड़ी खरीद कर लाइए, पूरा परिवार उसमें घूमना शुरू कर देता है ना, तो वो उनको बेनिफिट ऑटोमेटिक मिलेगा। लेकिन हर चीज़ उनके लिए करें तो गड़बड़ भी हो सकती है कभी कभी। तो ये थोड़ा पर्सनल होने को कहता है। और ये कहता है दिन की, मतलब ये कार्ड जो है इस दिन के बारे में बताता है कि ये दिन आपके लिए इस प्रकार से होगा जो आपको, अगर कोई योजना आपने पहले से बनाई है और उस योजना पर काम करते हैं तो भी चीज़ें अच्छी होंगी। ऑफिस में अगर काम करते हैं आप तो वहाँ पर एक सीनियर फीमेल का सपोर्ट मिल जाए, इसकी पॉसिबिलिटी। अगर आप घरेलू मैटर्स में हैं तो फिर घर की जो बड़ी महिलाएं हैं उनका सपोर्ट या फिर देवी दुर्गा का सपोर्ट आपको मिलता रहेगा। 20 तारीख एक ऐसा दिन है जो आपके लिए 75% की पॉसिबिलिटी के साथ में पॉजिटिव बना हुआ है। ये 75% इतना ज़्यादा सपोर्टिव है जिसके सपोर्ट से आप कुछ भी मैनेज कर सकते हैं और इस पूरे दिन को अपने लिए प्लान करके या इस पूरे दिन का दोहन कर सकते हैं, सब अच्छा। बाकी का जो 25% है, जब आप इस 75% को यूज़ करना शुरू कर देते हैं तो वो 25% बाकी का ईश्वर की ओर से आपको प्राप्त हो जाता है, अन्यथा दिया नहीं जाएगा। ठीक है, तो इसलिए काम करें, जो भी करना है उसे करें। जो खालीपन है उसको वजह बना करके किसी भी कार्य में बैठे ना रहें और अपने मन के भाव दूसरों से नहीं कहने हैं। चीज़ें ये आप इस दिन आपके पक्ष में हैं, नकारात्मक बिल्कुल नहीं, लेकिन आपके उदास मन में या आपका माइंड जो थोड़ा डिप्रेशन को फील करेगा, आप उसे संभाल पाएं, इसको लेकर के थोड़ा डाउट दिख रहा है। और डाउट इसलिए क्योंकि आपको लगता है कि चीज़ें ठीक हो जाएं फिर मैं काम करूं, लेकिन आपको करना सीधा है, उल्टा नहीं करना। सीधा ये है कि पहले काम शुरू करिए, चीज़ें अकॉर्डिंगली ठीक होंगी। हालांकि ये दिन आपको 75% का सपोर्ट देगा, लेकिन ये शुरू होगा 40 से, तो 40% टू 75% का वोलाटाइल सपोर्ट, और एक बार आपने अपने आप को आगे बढ़ाया तो बाकी का 25% ईश्वर भर देंगे। 21 फरवरी का जो दिन है क्रिएटिविटी का दिन है, तो अगर आप कुछ करना चाहते हैं, क्रिएटिव करना चाहते हैं, क्रिएटिविटी का माइंडसेट है तो बिल्कुल बिंदास करिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन दूसरों से अपने आप को ना तो जज करवाना है और ना ये सोचना है कि दूसरे लोगों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा या वे क्या कहेंगे। अपने काम से काम रहिए तो ज़्यादा अच्छा है। और हाँ, अगर दूसरे लोग इन्वॉल्व होते हैं तो यदि वे मदद कर रहे हैं और आपको मदद चाहिए तो ले लीजिए, नहीं तो फिर इग्नोर करिए और आगे बढ़िए। एक और चीज़ का ध्यान रखें कि 21 तारीख एक ऐसा दिन होगा जो आपको न सिर्फ क्रिएटिविटी में डालेगा बल्कि आपका माइंडसेट भी क्रिएटिविटी वाला होगा। इसलिए कहीं कहीं आप शारीरिक श्रम की बजाय मानसिक श्रम पर ज़्यादा बिलीव करेंगे और उसको उस हिसाब से मैनेज करने की कोशिश करेंगे। बाकी चीज़ें ठीक दिखती हैं। व्यापार में, जॉब में, करियर में, हर एक चीज़ में अगर आप किसी तरह की इम्प्रूवमेंट लाना चाहते थे तो फिर 21 तारीख अच्छा है। और साथ ही साथ किसी भी मामले के डैमेज कंट्रोल के लिए भी ये दिन बढ़िया है। हालांकि इस दिन का जो सपोर्ट है वो 30% से शुरू होता है बट जाता 70 तक है। 22 तारीख बताता है कि किसी नए काम को शुरू करने को लेके आपके मन में जो भी विचार या योजनाएं हैं उस पर काम करने की ज़रूरत है। ईश्वर की कृपा आप पर बनी रहेगी और आप बहुत कुछ बढ़िया तरीके से मैनेज करने में कामयाब होंगे। ये दिन आपको न सिर्फ एक शुरुआत बल्कि नई शुरुआत या किसी पुराने मामले में भी एक नया हिट, नई किक आपको दे दे, इसकी पॉसिबिलिटी है और ये सब आपके फेवर में होगा। और इस फेवर का आप जितना लाभ उठाते जाएंगे चीज़ें उतनी आपके पक्ष में पॉजिटिव होती चली जाएंगी। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में 22 तारीख 90% सपोर्ट करता है, जबकि 23 तारीख थोड़ा सा नुकसानदेह है। ये बताता है आर्थिक मामलों को लेकर के एक समस्याग्रस्त स्थिति या अपनी वर्तमान सिचुएशन में थोड़े अभावग्रस्त होने की फीलिंग्स। दोनों ही मामलों में आपको दूसरों से एडवाइस नहीं लेनी है, बस एक सही समय का इंतज़ार करना है। जो सही समय है
वो आपको एक दिन के बाद हालांकि मिल जाएगा। इस वजह से आप पैनिक होकर, घबरा कर, डर कर कोई डिसीजन ना लें और उधार लेने देने का काम 23 तारीख को ना करें। ये दिन आपको 50% सपोर्ट करेगा जीवन के सभी क्षेत्रों में। 23 तारीख की जो प्रॉब्लम है वो 24 तारीख, अब 24 तारीख का कार्ड 24 तारीख को थोड़ी सी कैरी फॉरवर्ड होगी, लेकिन मॉडिफाई हो चुकी होगी। कभी कभी ऐसा होता है हमारे जीवन में, जब हमें लगता है कि चीज़ें बड़ी बाधित हैं, बड़ी प्रॉब्लमेटिक हैं, और जब हम आगे बढ़ते हैं सिचुएशन को रिजॉल्व करने के लिए, तो हमारे आगे बढ़ने के साथ साथ प्रॉब्लम्स साइड होती जाती हैं और हम बीच से निकल जाते हैं। तो ये दिन जो है आपको 24 तारीख बिल्कुल वैसा ही मिलने वाला है। आपके जो अपने हैं, लव्ड वंस हैं, उनका ख्याल रखें। पहली चीज़, उनको धोखा ना दें, उनके साथ अपनी बॉन्डिंग रिलेशन को मजबूत बनाए रखें। जीवन पथ पर आगे बढ़ें। समस्याएं हमारे जीवन में अक्सर आती हैं, लेकिन इस दिन लॉर्ड ऑफ डेथ, अगर उनको हम सनातन के हिसाब से कहें तो यमदेव, यमराज, यमराज नहीं कहेंगे, यहाँ धर्मराज कहेंगे, ठीक है। जो यमराज जी हैं उनको धर्मराज कहते हैं। तो लॉर्ड ऑफ डेथ यानी धर्मराज आपके जीवन पथ की बाधाओं को हटाते हुए आपको आगे बढ़ने में मदद करेंगे, ले जाने नहीं आएंगे। उनका काम ले जाना अभी नहीं है, ठीक है, परेशान मत होइए। इन सारे मामलों के अलावा आप दूसरों को खुश करने की बजाय बस अपने काम को कंप्लीट करने पर ध्यान दें। यह दिन आपको 60% का सपोर्ट देगा जीवन के सभी क्षेत्रों में। 25 तारीख एक ऐसा दिन है जो कहता है कि आप अपनी इमेजिनेशन को यदि यूज कर पाते हैं, यूटिलाइजेशन में लेकर आते हैं, तो आप वो अचीव कर सकते हैं जो अभी तक आपने सोचा भी नहीं था। लेकिन अपने आप को उस माइंडसेट में लेकर के आना पड़ेगा। लेकिन यहाँ जो दिखता है वो ये दिखता है कि आप बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ के बीच में किसी एक को खोजने की ऐसी नाकाम कोशिश कर रहे हैं जिसे खोजने का कोई लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि उसका बेनिफिट आपको तब मिलेगा जब आप अपनी इमेजिनेशन को अपने से सिंक करें, जोड़ें, कनेक्ट करें और उस चीज़ में सफलता अर्जित करने के लिए प्रयास करें जिसमें आपका दिल आता है। हर एक चीज़ पर आपका दिल नहीं आ सकता, इस बात का ध्यान रखें। इन सारी चीज़ों के अलावा अगर समझ में नहीं आता तो फिर अपने जीवन को सिर्फ नैतिकता के दम पर चलाना शुरू करें, क्योंकि ये जो मोरल है वो 1 2 3 4 ऐसे एक एक करके स्टेप्स पार करता जाएगा और आप सक्सेसफुल होते चले जाएंगे। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में ये दिन 70% का सपोर्ट देता है। तो वृषभ राशि, ये था आपके लिए राशिफल 19 से 25 फरवरी तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो मिथुन राशि, आप सबका स्वागत आपकी रीडिंग में। मिथुन राशि, आपके लिए 19 फरवरी का दिन काफ़ी इमेजिनरी रहेगा। कई सारे विचार मन में आएंगे, कई सारे टारगेट्स आपको फील में आ सकते हैं, सोच सकते हैं, कई सारी चीज़ें हो सकती हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जो भी टारगेट्स आपके दिमाग में आते हैं आप उनको अचीव नहीं कर सकते, लेकिन इस मोमेंट में आपके लिए क्या ज़रूरी है उस पर फोकस करने की कोशिश करें, उसे अचीव करने का प्रयास करें, हो जाएगा। भटकाव जानबूझ करके ना लाएं, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपका मन भटकेगा, लेकिन आप जानबूझकर भटकना चाहेंगे तो एक तरह से समझिए ज़मीन तैयार है, आप भटक भी जाएंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा कि अपने मन के भाव, अपने मन में आने वाले विचार सभी से शेयर ना करें। थोड़ा रिस्ट्रिक्ट करें इस चीज़ में अपने आप को और अपनी कैपेबिलिटी को समझें। आप बहुत कुछ अच्छा और बेहतर कर सकते हैं और अचीव कर सकते हैं। सिचुएशन आपके फेवर में दिखती है, किसी प्रकार की कोई नेगेटिविटी या अवरोध नहीं है। 70% ये दिन आपको सपोर्ट करता है आपके जीवन के सभी क्षेत्रों में। 20 फरवरी का जो दिन है ये बताता है धन को लेकर किए जा रहे प्रयासों में न सिर्फ आप सफल होंगे, बल्कि आप नई योजनाएं बनाने, भविष्य को सुनिश्चित करने या भविष्य के प्रति योजनाओं को बना करके भविष्य में यूज करके बेनिफिट उठाने में यहाँ से लेके आगे तक आप सफल होंगे। रुके हुए धन के आने की मतलब रुका हुआ धन आपकी ओर आ जाए, इसकी पॉसिबिलिटी भी बनती है, दिखती है। और आपके रिसोर्सेस जो भी हैं उन रिसोर्सेस का इस्तेमाल करके सही तरीके से अपने कार्यों को कर लेने में आप इस दिन सक्षम रहेंगे। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में पूरा सपोर्ट देता है। 21 तारीख थोड़ा अजीब दिन है, क्योंकि आप कुछ एक मामलों में अपने खुद के बिहेवियर में आए हुए स्विंग या परिवर्तन जो थोड़े समय के लिए हों, उनकी वजह से खुद में भी निराश होंगे कि मेरे व्यवहार में ये परिवर्तन कैसे आया।
तो यहाँ आपको अपने आप को संभालने की ज़रूरत है। रेस्पॉन्स करने से पहले, लोगों को मैनिपुलेट करने से पहले थोड़ा होशियार रहें। इन चीज़ों के अलावा आपको एक जो समस्या होगी इस दिन वो कि आपको ये मालूम होगा कि क्या करना है, कैसे करना है, कितना करना है, कब करना है, लेकिन आप उसके बावजूद अपने आप में चीज़ को टालते रहेंगे और आपकी खुद की टाल मटोल की आदत या कहें 21 तारीख की इस मेंटेलिटी की वजह से सिचुएशंस डिले में चली जाएंगी। लेकिन अगर आप थोड़ा सा अपने को डिसिप्लिन करते हैं तो आप उस लक्ष्य को हासिल कर ले जाएंगे जो पाना चाहते हैं। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में ये दिन 70% सपोर्ट करता है। 22 फरवरी का दिन कहता है आप काफ़ी सक्षम रहेंगे सिचुएशन को न सिर्फ अपने पक्ष में मोड़ने की, बल्कि एक ऐसी दुविधाजनक, असुविधाजनक स्थिति जो आपके मार्ग को अवरुद्ध करती है उसे तोड़कर आगे निकलने में आप सक्षम रहेंगे। आपके द्वारा लिए गए निर्णय सही होंगे, आपका ऑब्जर्वेशन सही होगा और आप चीज़ों को अपने ढंग से, अपने हिसाब से अपने पक्ष में मोड़ने में कामयाब हो जाएंगे। हालांकि रिलेशनशिप को लेकर ये दिन सपोर्ट नहीं करता और आपका केवल 30 या 35% ही सपोर्ट रिलेशनशिप के साथ में रहेगा, क्योंकि आप अपने साथी को कंट्रोल करने की नाकाम कोशिश कर सकते हैं। उसे ना करें तो फिर चीज़ें अच्छी। अदरवाइज सोशल इमेज और एजुकेशन के मामले में ये दिन 100% सपोर्ट करता है। 23 फरवरी का जो दिन है कहता है कि ये समझने की कोशिश करिए कि सारी चीज़ों में आपका क्या है। जो आपका है आप उसके लिए अगर प्रयास करते हैं या आप अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग प्रयास करते हैं तो चीज़ें पॉजिटिवली हो जाएंगी। कभी कभी हमें नैतिक और अनैतिक के चक्रव्यूह में ना फंस करके वो करना चाहिए जो हमारे लिए ज़रूरी है। हो सकता है वो दूसरों के दृष्टि से, समाज की दृष्टि से किसी नैतिकता या अनैतिकता की श्रेणी में आता हो, लेकिन उस मोमेंट पर हमारे लिए वो चीज़ ज़रूरी है, इसलिए उसे करें। लेकिन यहाँ इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं कि आप जानबूझकर अनैतिक कार्य करें, जानबूझकर किसी को नुकसान पहुँचाएं, वो नहीं करना है। एक और चीज़, 23 तारीख को कुछ ऐसी सिचुएशन आ सकती है जहाँ आप उसे एक प्रॉब्लम में काउंट करें कि ये एक बड़ी समस्या है मेरे जीवन में अभी आ गई है, लेकिन आप थोड़ा ध्यान देंगे तो फिर अपने जीवन में पीछे आपने कुछ ऐसी समस्याओं का मिलती जुलती सामना कर रखा है और ख़ुद को वहाँ से निकाला है, तो एक बार फिर से ये ईजिली मैनेजेबल है। अच्छा, दूसरों के मामलों में कम उलझेंगे तो फिर ज़्यादा फ़ायदा रहेगा, वरना सारा समय उसमें ही व्यर्थ हो जाएगा। बाकी ये दिन सभी मामलों में 30% से 70% तक के सपोर्ट सिस्टम को बनाता है। अब बात करते हैं 24 तारीख की। अच्छा दिन है, ईश्वर की कृपा आपके ऊपर बनी है। जैसा कि आपको 23 तारीख के लिए कहा, नैतिक और अनैतिक में सिर्फ ये देखिए कि आपका फ़ायदा किस में है। उसके ठीक विपरीत 24 तारीख को नैतिक और अनैतिक में सिर्फ नैतिक को चुनिए, अनैतिक को नहीं चुनना है। ये फ़र्क है। संभावनाएं बहुत ज़्यादा आपको मिल सकती हैं अगर आपकी आंखें आप खुले रखते हैं और इमोशंस को मैनेज करते हैं। तो अगर आप खुद को इमोशनली मैनेज नहीं करते तो फिर आपके द्वारा गलत निर्णय लिए जाने की पॉसिबिलिटी बनेगी। इन सारी चीज़ों के अलावा आपको चाहिए कि आप कुछ नई चीज़ों को, नई विधा को सीखने का प्रयास करें, लर्निंग स्किल को थोड़ा बढ़ावें। आप कितनी भी बड़ी पोजीशन पर हैं, कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करिए और ये सीखना आपको काफ़ी फ़ायदा करेगा 24 तारीख को। इन सब के अलावा चीज़ें आपके हिसाब से घूम जाएं, इसकी संभावना भी बनी हुई है और आपके पक्ष में अंततः रिजल्ट्स आ जाएं, ये सुनिश्चित हो ही जाएगा। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में ये दिन 80% से 100% के बीच का सपोर्ट बनाता है। 25 फरवरी का जो दिन है ये एक पैशन को दिखाता है, जोश और उमंग और उत्साह को, लेकिन इस उत्साह और अतिरेकता में बह नहीं जाना है। चीज़ों को यूजली ऑपरेट करना है और स्टेप बाय स्टेप करके सफलता की ओर आगे बढ़ना है। इस दिन जल्दबाजी में अगर आप किसी भी प्रकार का निर्णय लेते हैं तो वो आपके काम नहीं आने वाला। बाकी ये दिन पूरा आपके पक्ष में बना हुआ है। और 25 तारीख को लगभग 80% परिस्थितियाँ 80% आपके सपोर्ट में रहेंगी लाइफ के हर एस्पेक्ट में। तो मिथुन राशि, ये था आपका राशिफल 19 से 25 फरवरी तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो कर्क राशि, आप सबका स्वागत आपकी रीडिंग में। कर्क राशि आपके लिए 19 फरवरी का दिन अच्छा और आपके फेवर में रहेगा। जिन कार्यों में आप हाथ लगाएंगे या जिन कार्यों को करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। किस्मत का सहयोग आपको मिल जाएगा, वो भी पॉजिटिवली, और
आपके द्वारा किए गए कार्यों से जो सफलता मिलेगी उससे आपके यश में वृद्धि हो, इसकी संभावना भी बनी है। कुछ एक इम्बैलेंस सिचुएशंस ऑटो बैलेंस हो जाए, इसकी पॉसिबिलिटी बनी है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में ये दिन सपोर्ट कर रहा है। 20 फरवरी का दिन कहता है एक नए काम को शुरू करने को लेकर किए जा रहे प्रयासों में आप न सिर्फ सफल होंगे बल्कि उस प्रयास में आगे चलकर सफलता अर्जित भी करेंगे। आप किसी कार्य को कर रहे हैं और उसमें चीज़ों को एक स्टेप ऊपर ले जाना चाहते हैं तो उसकी भी पॉसिबिलिटी बनी है। योजना के अनुरूप कार्य करते हैं तो ईश्वर का सहयोग भी आपको मिल जाएगा। सिचुएशंस आपके फेवर में रहेंगी। शत्रु या जो लोग आपके बैरी हैं, दुश्मन हैं, वे आपका नुकसान नहीं कर पाएंगे। आप लाइफ में ग्रो करने वाली पोजीशन को अचीव कर लेंगे और अपने आप को एक ऐसी सिचुएशन में लाने में कामयाब हो जाएंगे जहां आपका कॉन्फिडेंस पहले से ज़्यादा इंप्रूव हो जाए। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में दिन 90% सपोर्ट करता है। 21 फरवरी का दिन एक छोटे से परिवर्तन को दिखाता है। आपके द्वारा किए गए कार्यों के सापेक्ष में आपके जीवन में जो परिवर्तन 21 तारीख को आएगा छोटा सा, वो आपके बेहतरी, आपकी भलाई के लिए है और आपको अपने करंट पोजीशन से आगे अगली पोजीशन पर ले जाने में मदद करेगा। ये दिन ऐसा है जो आपको अंदर से इनकरेज करेगा, इन्फ्लुएंस भी करेगा और उस इनकरेजमेंट और इन्फ्लुएंस की वजह से आप सिचुएशंस को आसानी से मैनेज करने में कामयाब रहेंगे। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, इन सभी मामलों में यह दिन पूरा 100% सपोर्ट देता है। 22 फरवरी का जो दिन है कहता है आपका मन थोड़ा सा रूढ़ रहेगा। रुग्ण बोलने जा रहा था, रुग्ण मतलब बीमार होता है, रुग्ण नहीं, रूढ़। थोड़ा सा कठिन रहेगा मन आपका, आप थोड़ा अजीब सी फीलिंग में आ जाएंगे जहां आपके मन में एक ऐसी निगेटिविटी आ सकती है जो आपको, आपके बिहेवियर को अक्खड़ बना दे, थोड़ा सा रुष्ट बना दे, थोड़ा नाराज रहने वाला बना दे। ये व्यवहार आपका जो है ये दूसरों को नहीं दिखाना है। मन आपका शांत नहीं रहेगा लेकिन ये दूसरों को ना पता चलने दें। शांत दिखने की कोशिश करें क्योंकि जब आप शांत दिखते रहेंगे आप सिचुएशन को, लोगों को आसानी से मोड़ पाएंगे अपने पक्ष में और उसका लाभ उठा पाएंगे। इस दिन आपके द्वारा किसी स्पेसिफिक मामले में कोई डिफ़िकल्ट डिसीजन लिया जा सकता है या सिचुएशन को एक ऐसा मोड़ दे सकते हैं जो आम तौर पर उस तरफ मोड़ना मुश्किल होता है, लेकिन आप ऐसा कर पाएंगे। इस बात का ध्यान रखें कि इस दिन लोग आपकी इमेज की ज़्यादा परवाह नहीं करेंगे, लेकिन ये आप हैं जिसको अपनी इमेज की परवाह करनी है और अगर आप ये करते हैं तो उसका बेनिफिट मिलेगा। लोगों द्वारा भी रिफ्लेक्शन होगा और वे आपको अप्रिशिएट भी कर सकते हैं और एडमायर भी कर सकते हैं। इस दिन आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में कोई भी प्रयास करते हैं तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, इनमें से रिलेशनशिप के मामले में केवल 30% सपोर्ट देता है जबकि सोशल इमेज और एजुकेशन के मामले में सपोर्ट सिस्टम 80% तक है। 23 फरवरी ये एक ऐसा दिन है जब आप किसी रुके हुए कार्य को पुनः शुरू करने की स्थिति में आ जाएंगे। कोई योजना जो आपके मन में थी लेकिन किसी वजह से टली हुई थी, आप उसे शुरू नहीं कर पा रहे, उसके इस दिन शुरू होने की पॉसिबिलिटी है। मुश्किल परिस्थितियों का सामना करके भी विजेता के रूप में अपने आप को स्थापित कर पाएँ आप, इसकी पॉसिबिलिटी है। यानी कई सारी डिफ़िकल्ट सिचुएशंस को मैनेज कर ले जाएंगे और इस दिन ईश्वर का सहयोग भी आपको मिल जाएगा, यानी डिवाइन सपोर्ट आपको मिल जाएगा जिसकी वजह से आप अपने मामलों को केंद्रित करके टारगेट करने में सफल हो जाएंगे। ये एक ऐसा दिन है जो आपको सफलता के मार्ग पर ले ही जाएगा, आपको बस अपने ऊपर विश्वास करने की ज़रूरत है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में ये दिन 90% सपोर्ट करता है। 24 फरवरी का दिन बहुत अच्छा, बहुत पॉजिटिव और बहुत आपके फेवर में है। हर एक चीज़ समझिए तो आपके फेवर में दिखती है। आप जिन भी कार्यों में हाथ लगाएंगे आपको सफलता मिलेगी। लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, आपकी वाहवाही कर सकते हैं, तारीफ़ कर सकते हैं। ना सिर्फ यूं ही बल्कि दूसरों से भी आपके बारे में पॉजिटिव बातें करेंगे। आप अपनी पर्सनालिटी को इम्प्रूव करने के लिए कोई कार्य करना चाहते हो तो 24 तारीख उसके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। और आपकी पर्सनालिटी, लिविंग स्टैंडर्ड, लिविंग स्टाइल, आपका पूरा जीवन एक नए कलेवर में ढालते हैं, अगर आप ढालने की कोशिश करते हैं तो उसमें भी ये दिन आपको बहुत अच्छी तरह से सपोर्ट करता है। इस दिन आपको
सब चीज़ों में, हर कार्यों में सफलता मिलेगी। लेकिन अगर आप किसी भी वजह से अपने आप में ईगोइस्ट या अहंकारी हो गए तो नुकसान होगा। अदरवाइज 100% का सपोर्ट लाइफ के हर एस्पेक्ट में 24 तारीख को बना हुआ है। 25 फरवरी का जो दिन है, कहता है एक असुविधाजनक स्थिति का इस दिन सामना कर सकते हैं। अपने ही जान पहचान के लोग, अपने ही जिनको आप अपना कहते हैं, वे ही आपके मार्ग को अवरुद्ध करें, व्यवधान डाल दें, इसकी पॉसिबिलिटी हो सकती है। कुछ मामलों में पारिवारिक झगड़े होने की संभावना, और ज़्यादातर आपको ये ध्यान रखना है कि बहस या झगड़े में नहीं जाना है, तो ये प्रिकॉशन आपके लिए है। इसके अलावा अगर आप किसी टारगेट को अचीव करने की कोशिश करते हो तो भी बाधाएं आएंगी। उन बाधाओं से ओवरकम करके आगे निकलकर आपको सफलता की ओर बढ़ना है, रुकना नहीं है, गिव अप नहीं करना, सफल हो जाएंगे। रिलेशनशिप के मैटर में अपने साथी के साथ में सिर्फ कम्युनिकेशन गैप और मिसअंडरस्टैंडिंग को मैनेज करने की कोशिश करिए। उसे ज़रूरत से ज़्यादा समझाना या उसे ही दोष देना आपके रिलेशन को ठीक नहीं करेगा, इसलिए भी आपको ध्यान रखना चाहिए। अदरवाइज ये दिन लाइफ के हर एस्पेक्ट में केवल 50% का सपोर्ट करता है, लेकिन बाकी का जो निगेटिव है वो बहुत पावरफुल है, इसलिए आपको होशियार रहना पड़ेगा। तो कर्क राशि, ये था आपका राशिफल 19 से 25 फरवरी तक का राशिफल। आपको कैसा लगा? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो सिंह राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। सिंह राशि आपके लिए 19 फरवरी का जो दिन है, ये कहता है आपका मन असुविधाजनक स्थिति का सामना कर सकता है, जहां आपको लगेगा कि आप फला कार्य को करने में पूरी तरह सक्षम नहीं है। अपने अंदर इनकैपेबिलिटी फील होगी। सिचुएशन मेरे सपोर्ट में नहीं, ऐसा लगेगा। भगवान मुझे सहयोग नहीं दे रहा है, ऐसा लगेगा। ये सारी चीज़ें व्यर्थ की हैं और सिर्फ आपके दिमाग की उपज है। आप बस अपने कार्य में आगे बढ़िए, ईश्वर का सहयोग भी मिल जाएगा, आपकी कैपेबिलिटी भी प्रूफ हो जाएगी। ये एक ऐसा दिन है जो आपको इमोशनल लैकडाउन में ले जा सकता है, जिसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप नकारात्मकता पर ही ध्यान दे देंगे तो सब गड़बड़ हो जाएगी। तो इसी चीज़ को मैनेज करिए। बाकी ये दिन 40% का पॉजिटिव सपोर्ट करता है, और अगर आप पॉजिटिविटी को बढ़ाते हैं तो ये बढ़कर 80% तक चला जाएगा। 20 फरवरी ऐसा दिखाता है कि किसी वजह से आप सुरक्षात्मकता की ओर आगे बढ़ जाएंगे, जिसको कहते हैं ना कि हम कभी कभी इनसिक्योर हो जाते हैं। जब इनसिक्योर होते हैं तो हम ज़्यादा सिक्योर रहने की कोशिश करते हैं, तो अपनी असुरक्षा में सुरक्षा की चाह आपकी दिखती है। इस वजह से आप थोड़ा क्लोज हो जाएंगे और दूसरों के साथ इंटरेक्शन नहीं करेंगे। अच्छा है, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, क्योंकि इस दिन आपको थोड़ा सा इंट्रोवर्ट होना चाहिए। और जब आप थोड़ा इंट्रोवर्ट होंगे तो सिर्फ अपने बारे में सोचेंगे, और जब अपने बारे में सोचेंगे तो अपने आप को लेकर आगे बढ़िए, हर प्रॉब्लम को सॉल्व करते निकल जाएंगे। इसका उसका किसका इस चक्कर में मत पड़िए, मैं कैसे बाहर निकलूं इस प्रॉब्लम से, इस पर ध्यान दीजिए। और अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो बस आपका जो डेली रूटीन है उसी पर काम करिए। कुछ नई चीज़ों की ओर मत बढ़िए, क्योंकि फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो कोई नई प्रॉब्लम बनाइए मत। ठीक है, प्रॉमिस मत करिए, और कोई कमिटमेंट वगैरह भी देने की ज़रूरत नहीं है। एक दिन के लिए डिले मारिए, और अपने बिजनेस या लाइफ पार्टनर के साथ में खुद आर्गुमेंट नहीं शुरू करना, ध्यान रखिए। ये दिन आपको केवल 20% का सपोर्ट देता है, इसलिए इन चीज़ों का ध्यान रखना जरूरी है। 21 फरवरी का दिन आपके यश में वृद्धि दिखाता है। आपका जो भी कार्य आप करते हैं उसमें आपकी सफलता दिखाता है। व्यापारिक आर्थिक मामलों में सफलता दिखाता है। पारिवारिक मामलों में भी ये दिन आपको पॉजिटिवली सपोर्ट करता है। सोशल मीडिया पर अगर आपकी प्रेजेंस है और उसमें आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो करिए, शुरू कर दीजिए 21 तारीख से। उसमें भी आपको सफलता आगे मिले, और ज़्यादा इसकी पॉसिबिलिटी दिखा रहा है। इस बात का ध्यान रखिएगा कि आप जल्दबाजी में ना आए, इत्मीनान से काम करिए और सफलता मिलती जाएगी। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में 21 तारीख 100% सफलता दिखाता है, सहयोग दिखाता है, सपोर्ट दिखाता है। 22 तारीख का जो दिन है ये कहता है कि ये दिन बहुत ही सॉफ्ट तरीके से निकलेगा। आपके कार्य, आपके जो भी टास्क हैं, काम हैं, यूजुअली मैनेज होते रहेंगे। लोगों का सहयोग और एप्रिसिएशन भी आपको मिलेगी। लोग आपकी इज्जत करेंगे, एडमायर भी करेंगे, और आपके लिए मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है कि आपका 22 तारीख कोई भी समस्या में होगा। एक चीज़ हो सकती है कि कुछ लोग आपको यूज़ करने की कोशिश करें, फिर वो आप पे डिपेंड करेगा कि आप यूज़ होते हैं कि नहीं। बाकी 100% का सपोर्ट लाइफ के सभी एस्पेक्ट पे 22 तारीख को।
23 फरवरी का दिन कहता है ईश्वर की कृपा आप पर इस तरह से बरसेगी जिस कृपा को यूज़ करके आप अपने पूरे जीवन को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। आप अपने अंदर कुछ बदलना चाहते हैं, पर्सनालिटी या आदत, उसको कर सकते हैं। आप लोगों को मैनिपुलेट करना चाहते हैं ये दिन उसमें भी आपको सपोर्ट करेगा। और आप अपने जीवन के विभिन्न पहलुओं को मैनेज करने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों में भी सफल होंगे। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, सभी मामलों में 23 तारीख बढ़िया है। 24 फरवरी का जो दिन है ये बताता है कि आपकी धन को लेकर किए जा रहे प्रयासों में आप सफल होंगे। आर्थिक मामलों में उन्नति, तरक्की दिखाता है। व्यापारिक मामलों में, जॉब के मामलों में भी ये दिन गेन दिखाता है, ग्रोथ दिखाता है, तरक्की दिखाता है। हालांकि आप दिखावे वाली चीज़ों पर खर्च अधिक कर सकते हैं, लेकिन आपकी जो पोजीशन है उसकी वजह से वो आप जस्टिफाई कर ले जाओगे। आपको ध्यान ये रखना है कि आप कौन हैं। कभी कभी कहते हैं ना कि लाइफ में कितना भी आगे बढ़ जाओ, बट ये याद रखो कि आप हो कहाँ से, हो कौन। अपनी ज़मीन, अपनी मिट्टी से जुड़े रहो। वो चीज़, वो जुड़ाव अगर आपने बनाए रखा तो आपके कदम नहीं बहकेंगे, आप डगमगाएंगे नहीं और किसी तरह का कोई गलत निर्णय लेकर कोई नुकसान वाली स्थिति नहीं पैदा होगी। बहुत पॉजिटिव और बहुत अच्छा दिन है। 100% का सपोर्ट लाइफ के सभी एस्पेक्ट्स पर। 25 तारीख कहता है कि आपके जीवन में ईश्वर के द्वारा कई सारे मामलों को बैलेंस्ड किया जाएगा, लेकिन फिर यहाँ आपकी भी ड्यूटी है कि आप इस बैलेंस सिचुएशन को आगे भी बैलेंस बनाकर रखें। ये दिन आपके लिए इस तरह है जहाँ पर ईश्वर अपनी शक्तियों से आपके जीवन को और बेहतर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे कभी कभी करते हैं हम लोग, या कभी कभी होता है, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ और लव लाइफ, इन तीनों में तालमेल बिगड़ जाता है। इस तालमेल को बनाने की कोशिश करिएगा। 25 तारीख को ये तालमेल बहुत बढ़िया बनेगा और जितना अच्छा आप इस तालमेल को बनाएंगे उतना पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको फ्यूचर में मिलते जाएंगे। बाकी जिन कार्यों में आप लगे हैं उसमें आपकी सफलता दिखती है। भविष्य के प्रति नई योजनाएं दिखती हैं और आने वाले समय में उन योजनाओं पर कार्य करके आपके सफल होने की संभावना भी दिखती है। तो रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में ये दिन अप्रॉक्सीमेटली 60 से 100% तक सपोर्ट दे रहा है। तो सिंह राशि, ये था आपका राशिफल 19 से 25 फरवरी तक का राशिफल। आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो कन्या राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। कन्या राशि आपके लिए 19 फरवरी का जो दिन है ये क्रिएटिविटी से भरा रहेगा और साथ ही साथ कुछ डैमेज कंट्रोल में भी सपोर्ट करेगा। पहले डैमेज कंट्रोल, अगर कोई सिचुएशन पास्ट की ऐसी है वो मैनेज की जानी है, हो सकता है वो इमोशन से जुड़ा हो, रिलेशन से जुड़ा हो, आपके बिजनेस या जॉब से जुड़ा हो, या परिवार से जुड़ा हो, या आपके घर से जुड़ा हो। अब घर का मतलब क्या हो गया, आपकी चेयर टूटी हुई है, उसे ठीक करवाना है, ठीक है, कहीं प्लास्टर उखड़ गया, उसे ठीक कराना है। मतलब इमोशनल से लेकर के फिजिकल डैमेज तक की सिचुएशंस को कंट्रोल करने के लिए ये दिन पूरा सहयोग देगा। दूसरा, अब इसके अलावा आपका माइंडसेट काफ़ी क्रिएटिव रहेगा, इसलिए दूसरों से अगर आपको लगता है कि एडवाइस की ज़रूरत है तभी लीजिए, वरना छोड़ दीजिए। और अपने फ्यूचर के प्लान्स किसी से शेयर नहीं करने। इसके अलावा कुछ लोग, दोस्त, रिश्तेदार, परिवार आपको मदद करने की पेशकश कर सकते हैं या ऐसा लगेगा कि उनकी हेल्प आपको आ रही है। अगर आपके काम में हेल्प की ज़रूरत नहीं है, जगह नहीं है हेल्प की, तो उनको धन्यवाद बोलिए और मना कर दीजिए प्यार से, ताकि फ्यूचर में यूज कर सके। और अगर ज़रूरत है तो फिर मना मत करिए, आने दीजिए और उनकी मदद लीजिए। लेकिन आपका काम है और वे मदद कर रहे हैं तो उनको बता दीजिए, भाई बॉस मैं हूं, जैसा कहूं वैसा करिए, अपना दिमाग मत लगाइए, तब तो मदद करिए, नहीं तो घर बैठिए, ठीक है। बाकी ये दिन आपको 30 से 70% तक सपोर्ट करेगा लाइफ के हर एस्पेक्ट में। बहुत बढ़िया दिन है। 20 फरवरी का दिन और अच्छा है, चीज़ें बड़ी पॉजिटिव आपके लिए दिखती हैं। आप कुछ डिसीजंस को लेने की प्रक्रिया में आ सकते हैं, लेकिन लेंगे नहीं, उसे अभी अपने मन में चलाएंगे। और एक तरीके से ये ऐसा दिन है जब आप अपने खुद के जीवन में किसी प्रकार की आपाधापी, उठा पटक नहीं चाहते, आपको एक स्मूथनेस चाहिए, तो बिल्कुल एक दिन ये स्मूथनेस लीजिए। आपके लिए पॉजिटिव दिन है, कोई नुकसान नहीं दिखता, बल्कि लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे और आप
एकदम इत्मीनान के साथ इस दिन को अपनी लाइफ में सेलिब्रेट कर पाएंगे। रिलेशन, एजुकेशन, सोशली में सभी मामलों में 100% का सपोर्ट बना है। 21 फरवरी एक सेलिब्रेशन को दिखाता है जो आपके परिवार, मित्रों या संबंधियों के बीच में आपके साथ हो सकता है। आपके आसपास का पूरा माहौल बड़ा पॉजिटिव हो जाएगा और 21 तारीख को जो लोग आपके कांटेक्ट में आएंगे उनके जीवन में भी ये पॉजिटिविटी उतरेगी। तो ये बहुत पॉजिटिव और सेलिब्रेशन का दिन है। लेकिन इस बात का ध्यान रखिए कि इमोशनल होकर के कोई भी निर्णय आपको नहीं लेना है, नहीं देना है और न किसी तरह का प्रॉमिस करना है, बस ये याद रखिए। बाकी ये दिन जो है 21 तारीख बहुत बढ़िया, बहुत सपोर्टिव है। ट्रायंगुलर सिचुएशंस आपके फेवर में, लव रिलेशनशिप आपके फेवर में, इस वजह से 70% का प्लस सपोर्ट, 70% प्लस सपोर्ट आपको मिलेगा लाइफ के सभी एस्पेक्ट में। 22 फरवरी का दिन कहता है कि 21 तारीख की रिप्लिका जैसा है। फर्क इतना है कि इस दिन इमोशन कम होंगे, प्रैक्टिकलनेस थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी। उस प्रैक्टिकल माइंडसेट की वजह से आप भविष्य की योजनाएं बनाने के बारे में विचार करेंगे और आपको करना भी चाहिए, क्योंकि ये योजनाएं आपको न सिर्फ भविष्य में सफल करेंगी बल्कि वो पोजीशन हासिल करने में मदद करेंगी जो अभी आपका सपना हो सकता है। यह दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में अच्छा है। लेकिन लव रिलेशनशिप में 22 तारीख कहता है कि अपने साथी की फीलिंग का ध्यान रखने की आवश्यकता है। 23 फरवरी का दिन कहता है कि अगर आप किसी सिचुएशन में खुद को फंसा हुआ पाते हैं तो लगभग संभावना ऐसी है कि आपने ही वो सिचुएशन अपने विरुद्ध क्रिएट कर दी होगी। इसलिए थोड़ा अपने बारे में पुनर्विचार करना है और उस सिचुएशन को अनलॉक करना है, दैट मीन्स कि खोलना है ताकि आप आगे बढ़ पाएँ। अच्छा, एक और चीज़ है, इस दिन आप अपने मार्ग से जानबूझकर अगर भटकते हैं और वो भी लालच के लिए, तो फिर भटकाव इतना बुरा होगा कि आपको ना इधर रह पाएंगे ना उधर। मतलब जैसे कहते हैं ना, माया में क्या कहते हैं उसको, गफलत में दोनों गए, माया मिली न राम। गफलत मतलब होता है असमंजस, असमंजस की स्थिति में ना माया मिली ना राम मिले, है ना। अब मतलब पैसा ही कमाएं या भगवत भजन ही करें, असमंजस मत करिए, दोनों करिए या तो एक करिए, असमंजस नहीं, ये या वो सोचते मत रहिए। तो ये वही कहता है। अच्छा, इन चीज़ों के अलावा अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखिए। अगर किसी वजह से आपको 23 तारीख को लगता है कि आपने एक ऐसी सिचुएशन बना ली है, गलती से ही सही, जिसमें आप फंस गए हैं, तो इमोशनल रोना धोना अपने मन में नहीं करना है, मन में सचमुच में नहीं, और एक सख्त कदम उठा करके अपने आप को बस उस सिचुएशन से निकालना है। इन सारी चीज़ों के अलावा इस दिन आप दूसरे लोगों पर भरोसा करने में बड़ी कंजूसी करिए और लोगों को अपने हिसाब से मैनेज करने का प्रयास करें। यह दिन लाइफ के सभी एस्पेक्ट में आपको केवल 20% का सपोर्ट दे रहा है। अब बात करते हैं 24 तारीख की। कहता है कि स्वास्थ्य लाभ होगा, पहली चीज। दूसरी, आप अगर कुछ मामलों में बुरी तरह से उलझ गए हैं जहां आपको आगे के राह नहीं मिल रहे, तो आपके लिए सजेशन देता है कि एक छुट्टी ले लीजिए, रेस्ट का टाइम ले लीजिए, सचमुच में रेस्ट कर लीजिए। वो रेस्ट आपके माइंड को रिफ्रेश कर देगा। दूसरे, मार्ग में कुछ न कुछ बाधाएं आ सकती हैं, उन बाधाओं के आगे सफलता इंतजार कर रही है, इसलिए एक एक करके उनको पार करिए और आगे निकलने का प्रयास करिए, आप निकल जाएंगे। बाकी ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में 40% का पॉजिटिव सपोर्ट दिखाता है। 25 फरवरी कहता है कि ये भी आपको 40% ही सपोर्ट दे रहा है, 25 फरवरी भी। लेकिन ये कहता है कि इस दिन आपका मन थोड़ा सा सकुचाया हुआ होगा, आप अपने आप को कोलैप्स करेंगे, थोड़ा सा बांधेंगे, आपको डर लगेगा, घबराहट होगी, या आप अपने आप को आगे निकालने में हेजिटेट हो जाएंगे। आपकी ये सारी मेंटेलिटी, ये सारी हरकतें आपको आगे बढ़ने से रोक देंगी, इसलिए आपको अपने आप को अनलॉक करना होगा। अगर आप अपने आप को ऐसे ही ऑटोमेटिकली आप इस दिन लॉक रहेंगे। लॉक रहने का मतलब आपको लगेगा अरे ये मुझसे नहीं होगा, ये काम सही नहीं है, इस चीज़ में तो कोई फ़ायदा नहीं है, मतलब एक ना एक एक्सक्यूज़ के पीछे आप छुपते चले जाएंगे। खुद को अनलॉक करिए, अपने ऊपर विश्वास करिए, अपनी कैपेबिलिटी पर भरोसा करिए और आगे बढ़कर काम करने की कोशिश करिए। जब आप ऐसा कर ले जाते हैं तो सारी चीज़ें होनी शुरू हो जाएंगी और आपके फेवर में आएंगी। लेकिन अगर आप अपने आप पर विश्वास करके आगे नहीं बढ़ते, तो फिर जब नहीं बढ़ते तो फिर बात ही खत्म, फिर तो लड़ाई के मैदान में गए नहीं, फिर काहे की हार जीत, है ना। इन चीज़ों के अलावा डेली रूटीन पर बने रहिए, और अगर आप समझ नहीं पा रहे किसी सिचुएशन को, तो उससे संबंधित मामलों में निर्णय मत लीजिए,
1-2 दिन के लिए टाल दीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो बाकी सभी एस्पेक्ट पर लाइफ के ये जो है 40% सपोर्ट देता है। तो कन्या राशि, ये था आपका राशिफल 19 फरवरी से लेकर 25 फरवरी तक का राशिफल। आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो तुला राशि, आप सबका स्वागत आपकी रीडिंग में। तुला राशि आपके लिए 19 फरवरी का जो दिन है ये सुखद समाचार लेकर आएगा। दिन कुछ ऐसा रहेगा कि आपका मन प्रसन्न हो जाएगा। रिलेशनशिप, कोई भी रिलेशनशिप हो, उसके मामले में ये दिन बहुत ही पॉजिटिव है और आपके लिए पॉजिटिव सपोर्ट्स भी लेकर के आ रहा है। इस दिन आप अपने लिए टारगेट्स बनाने की योजना पर काम कर सकते हैं। प्लान करिए कि आपको क्या टारगेट बनाना है, टारगेट को अचीव कैसे करना है, इन सब पर। यह दिन आपके अंदर एक पैशन तो लेकर आएगा, लेकिन आपकी एक सॉफ्ट नेचर वाली माइंडसेट भी होगी, जिसकी वजह से आप बहुत एग्रेशन नहीं ले पाओगे या उस पैशन को एक्ट अपॉन नहीं कर पाओगे। तो कोई बहुत बड़ी परेशानी की बात नहीं है, चीज़ें अच्छी और पॉजिटिव हैं। आपको अपने से करीब 15 वर्ष बड़े लोगों का ध्यान रखना चाहिए जो आपको नुकसान पहुंचाने की चेष्टा कर सकते हैं। बाकी सारी चीज़ें ठीक। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी में ये 60 से 70% तक सपोर्ट कर रहा है। 20 फरवरी का दिन, 20 फरवरी का दिन आपके मन को थोड़ा पॉजिटिव, थोड़ा निगेटिव दोनों रखने का काम करेगा। ये दिन थोड़ा अजीब सा है। इस दिन हो सकता है दिन के शुरुआत में आपके मन में नकारात्मक भाव हो, आपके मन में पॉजिटिव भाव हो। जिस भाव को आप हवा देना शुरू करेंगे, उस निगेटिविटी को खाद पानी देंगे, वो निगेटिविटी पूरे दिन में फैल जाएगी। आपका मन उदास और अजीब सा रहेगा। और पॉजिटिविटी को हवा पानी देंगे तो वो भी फैल जाएगी, पूरे दिन मन अच्छा रहेगा। ये दिन इस तरह का है जो आपके प्लान्स के बेसिस पर आपको बेनिफिट्स देता है। रास्ते में जितनी भी बाधाएं हैं सब रिजॉल्व हो जाएं, आप आगे बढ़ें और सफलता अर्जित करें, इसमें यह दिन सहयोग तो देता है। लेकिन यह आपका ब्रेन, आपका मन है जो इस चीज को पॉजिटिव या निगेटिव में ले जा सकता है। किसी टारगेट को अचीव करने की दिशा में किए गए प्रयास सफल होंगे। रिलेशन, एजुकेशन, सोशली में सभी मामलों में यह दिन 90% सपोर्ट दे रहा है। 21 फरवरी का जो दिन है बहुआयामी सफलता देगा, मल्टी डायमेंशनल सक्सेस। और इकोनॉमिकल फाइनेंशियल मैटर्स में ये दिन आपके लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है। पारिवारिक संबंध आपके अच्छे होंगे। परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने में कामयाब रहेंगे। धन के आपकी ओर आने की पॉसिबिलिटी दिखती है। रुका हुआ पैसा भी आएगा। चीज़ें पॉजिटिव और खर्चे थोड़े बढ़े रहेंगे। बाकी को सब चीज़ें ठीक। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में 100% का सपोर्ट। 22 तारीख बिल्कुल बढ़िया दिन नहीं है, और ये बढ़िया दिन नहीं है तो इस दिन आप थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान दें। मतलब ये 23 तारीख देख रहा था ताकि आपको मैं अकॉर्डिंगली सजेस्ट कर सकूं। तो 22 तारीख को थोड़ा ध्यान दें और घबराहट, जल्दबाजी में आकर कोई भी निर्णय मत लीजिए। कभी कभी ये डेविल का कार्ड है। कभी कभी ऐसे मोमेंट्स होते हैं जब हमें लगता है कि इस वाले पॉइंट पर हम सही हैं और सिचुएशन अपने हिसाब से मोड़ सकते हैं, ऐसा लगता है, हमें लगता है। लेकिन अगर उसको हम एक वाइड एस्पेक्ट में देखें तो वो चीज़ नहीं करने की ज़रूरत होती है सिचुएशनली। तो जिन चीज़ों को सिचुएशनली करना चाहिए वो करिए, अदरवाइज में इग्नोर कर दीजिए, जाने दीजिए। डेली रूटीन पर बने रहिए। ये दिन 0% का सपोर्ट देता है लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर, और इसलिए किसी नए काम को ना शुरू करें। और दूसरों के मामले में बिल्कुल भी पैर डालना तो बहुत दूर की बात है, पैर का नाखून भी दूसरे के मामले में नहीं लगाना है ना, अलग चीज़ है। और अगर कहीं किसी सिचुएशन में फंस रहे हैं, प्रॉब्लम आती है, तो फिर 22 तारीख को ध्यान दीजिए कि आप अकेले अपने आप को सिचुएशन से बाहर कैसे निकालेंगे। सबकी परवाह नहीं करनी है। 23 फरवरी का दिन यानी अगला दिन आपके लिए अच्छा। अगर 22 तारीख को डिसीजन पेंडिंग कर देते हैं, पैनिक होकर के, घबरा करके, चलो बाद में डिसीजन लेंगे, कल देखा जाएगा, तो 23 तारीख को चीज़ें अकॉर्डिंगली पकड़ में आ जाएंगी और आप सही निर्णय ले पाएंगे। या ऐसा भी हो सकता है सिचुएशन ऑटो रिजॉल्व हो जाए और निर्णय की जरूरत ना पड़े। इस दिन आप अपनी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए जो भी कार्यक्रम करते हैं, जो भी कदम उठाते हैं, उसमें सफल होंगे। आप अपने एक्सपीरियंस या अपनी बुद्धि से जो कार्य करेंगे उसमें भी आपको आशातीत सफलता मिलेगी। आप जुझारू प्रवृत्ति के रहेंगे और किसी भी बाधा, किसी भी मुश्किल का सामना करने के लिए एकदम रेडी रहेंगे। हालांकि इस दिन आपका माइंडसेट थोड़ा अलग रहेगा, जिसकी वजह से आप नियंत्रण अपने हाथ में लेना चाहते हैं। अतः
रिलेशनशिप के मामले में ये दिन केवल 30% का सपोर्ट करेगा, क्योंकि आप साथी को कंट्रोल करने की कोशिश कर सकते हैं। अदरवाइज एजुकेशन, सोशल इमेज और बाकी मामलों में ये दिन 100% का सपोर्ट करता है। 24 फरवरी का जो दिन है कहता है यहाँ दो चीज़ें बताता है, दो नहीं, 2-3-4 चीज़ें बताता है सब एक एक करके। जैसे ही 2 का कहता नहीं नहीं और भी है, अच्छा ठीक है कार्ड कहता नहीं और भी है, 2 ही नहीं है और भी। पहली चीज, आपका कोई लंबित कार्य कंप्लीट हो जाए। लंबित का मतलब होता है पिछले काफी टाइम से पेंडिंग वर्क, है ना, कोई पेंडिंग वर्क कंप्लीट हो जाए, कंप्लीट होने की खबर मिल जाए, एक। दूसरा, आप अपने रोल्स और रेस्पॉन्सिबिलिटीज को 24 तारीख को अच्छी तरह से निभा लेने में कामयाब हो जाएंगे। अगला, आप कुछ एक ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो अभी भी आपके ऊपर है उसको अपने पास से हटाना चाहते हैं पिछले काफी समय से, अब उस पर 24 तारीख को कहता है निर्णय लेने का समय आ गया है। विचार करिए कि आप उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज से अपने आप को मुक्त कैसे करेंगे। वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज किसी और को दे दीजिए, फैमिली में किसी और को दे दीजिए, ऑफिस में इधर उधर करिए, कोशिश करिए इस चीज़ का, ठीक है, क्योंकि हर चीज़ आप मैनेज नहीं कर सकते। और अगला, अगर आप कुछ ऐसा करना चाहते हैं जो आपके अपने लिए, आपके अपनों के लिए, आपकी फैमिली के लिए, आपके ऑफिस, आपके बिजनेस, इन चीज़ों के लिए बहुत फायदेमंद है, तो हर उस कार्य में आप सफल हो जाएंगे, कोई अतिशयोक्ति नहीं है। ये दिन आपको सपोर्ट करेगा बहुत ही अलग ढंग से। इसका जो सपोर्ट सिस्टम है, अगर आप अपने माइंडसेट को निगेटिव करते हैं 24 तारीख को, तो सपोर्ट सिस्टम 100% से माइनस की ओर चलना शुरू कर देगा। और अगर आप पॉजिटिव रहते हैं, मोटिवेट रखते हैं खुद को, तो 100% पर तो ये है ही है स्केल, वहां से ऊपर जाना शुरू कर देगा। 25 फरवरी का दिन कहता है द्विपक्षीय मामलों में आपके द्वारा किए गए कार्यों में आपको आशातीत सफलता मिलने के संयोग बनेंगे, एक। दूसरा, आप दुविधाजनक स्थिति में फंस सकते हैं। दुविधाजनक का अर्थ होता है दो मामलों में फंसना, इधर कि उधर। ऐसे में आपको ना इधर की करनी है ना उधर की, सिर्फ ये सोचना है कि इस दुविधाजनक स्थिति में मेरा बेनिफिट किस तरफ है, मेरा फायदा किधर, अपना फायदा, स्वार्थ सोचिएगा, किसी को बताना नहीं है ये, है ना, खुद में रखिए। और जो आपका बेनिफिट है उस दिशा में आगे बढ़ें। और अगर आपका दिल कहता है नहीं यार मेरा फायदा ना इधर है ना मेरा फायदा उधर है, तो फिर मध्य मार्ग अपनाइए और निकल जाइए। मन में कुछ ऐसी योजनाएं आ सकती हैं जो जो शुरू में बड़ी इडियोटिक लगे कि अरे यार कुछ ज्यादा ही हो गया, हमने सोच लिया ऐसा, लेकिन फिर आगे कहता है कि वो ज्यादा का सोचा हुआ भी पॉसिबल है। बस योजना बनाइए, उसमें समय थोड़ा ज्यादा लग जाएगा, इससे ज्यादा तो नहीं है ना, तो करिए काम। और जो आसपास की मामले हैं, जैसे कुछ योजना ना दूर की कि चलो जी 2 साल 4 साल 6 साल लगेंगे, कुछ आसपास के मामले 2-4 दिन के या सेम डे के, उसमें कहता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो चीजें पकड़ में है, पकड़ ढीली मत करिए और सक्सेस हो जाइए। बाकी रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में 80% का सपोर्ट बना है। तो तुला राशि, यह था आपका राशिफल 19 से 25 फरवरी तक का राशिफल। आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो वृश्चिक राशि, आप सबका स्वागत आपकी रीडिंग में। वृश्चिक राशि आपके लिए 19 फरवरी का जो दिन है ये असुविधाजनक स्थितियों का सामना करा सकता है। लोगों पर भरोसा करने में थोड़ी कंजूसी करनी है और अपने आप को अपने ही प्लान्स के विफल होने पर दोषी नहीं ठहराना। क्या करना है, ये समझने की कोशिश करना है कि जिंदगी में आपके सारे प्लान सफल नहीं हो सकते, कुछ असफल हो गए तो ठीक है, दूसरा बना लेंगे, है ना। प्लान का क्या है, जिंदगी तो चलती रहती है, किसी एक चीज पर खत्म नहीं होती। अगली बात, आप उन लोगों के साथ अपनी फीलिंग शेयर ना करें जिन पर आपका मन भरोसा नहीं करता, और साथ ही साथ जिन लोगों ने पहले आपको धोखा दिया है उनसे तो किनारा कर लीजिए। उनसे अभी भी कनेक्टिविटी अगर बनी है, जो कि बनी दिखती है, काम की नहीं है, बहुत नुकसान हो सकता है। बड़े लेन देन के मामले, लीगल मामले, पैसों के बड़े लेन देन, इन चीज़ों को टाल कर रखें तो बढ़िया रहेगा। किसी को कमिटमेंट नहीं देना है, प्रॉमिस नहीं करना है, वादा नहीं करना है। और पहली चीज़, अच्छा ध्यान से समझिएगा, पहली चीज अपने काम खुद कर लीजिए। दूसरी, वो चीजें जहां आप अपने काम खुद नहीं कर सकते जब दूसरे को डेलीगेट करते भी हैं वो कार्य, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में ले जाइए उसको।
उसको उसकी जिम्मेदारी बता दीजिए, बनाइए, ऐसा मैनिपुलेट करने की कोशिश कीजिए कि उसे लगे ये उसकी जिम्मेदारी है, फिर वो करेंगे। हालांकि ये दिन अच्छा नहीं है, 10% का सपोर्ट है, लेकिन फिर भी आसानी से मैनेज करिए तो हो जाएगा। 20 फरवरी का दिन 20 फरवरी का दिन कहता है कि ये दिन आपको आपके अपने ही मन से जीतने और हारने दोनों की पॉसिबिलिटीज दे देगा। सबसे पहले तो आपने जीवन में जो कुछ भी अभी तक अचीव किया है उन सभी अचीवमेंट्स पर आपको गर्व होगा, लेकिन गर्व के साथ आपको फील होगा कि फलाना चीज़ मुझे अभी तक नहीं मिली मेरे लाइफ में। और जब ये फील होगा कि मुझे फला चीज़ मेरी लाइफ में नहीं मिली तो फिर निराशा और उदासी भी आएगी, और इसी निराशा और उदासी की वजह से आप अपने मेन टारगेट से भटकेंगे। तो जो भी भटकाव आता है उसमें आप एक नया टारगेट बनाने की कोशिश करेंगे, चाहे आपका पुराना टारगेट बनाने की कोशिश करें, उसको पीछे ले आइए और लाइन में लगाइए। आ जाओ भाई, लाइन में लग जाओ, पहले ये वाला हो जाए फिर ये वाला होगा, बस इतना ध्यान रखिएगा। कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसे लोग जिनकी ओर आपको आकर्षित नहीं होना चाहिए, आकर्षित हो सकते हैं। अपने मन पर संयम बनाए रखिए और उन पर बाद में विचार करने का निर्णय लीजिए। बाकी रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में यह दिन सपोर्टिव है, और वो भी 80% तक। 21 फरवरी का दिन कहता है कि आपके जीवन पर ईश्वर की न सिर्फ कृपा है, छाप है, बल्कि उनकी दृष्टि भी है, और वे आपके जीवन को अकॉर्डिंगली मैनेज करते चले जा रहे हैं। आप अपने कर्मों से, अपने कर्तव्यों से ईश्वर के प्रति निष्ठावान रहें, पहला। दूसरा, अपने धर्म के प्रति निष्ठावान रहें। यहाँ जब धर्म कहता हूँ तो उसका मतलब कोई रिलीजन नहीं है, हिंदू, सिख, ईसाई, ये सब कुछ नहीं, कोई रिलीजन नहीं। धर्म का मतलब है राइटियसनेस, अंग्रेजी शब्द है। राइटियसनेस मतलब होता है जो उस व्यक्ति के लिए या उस चीज के लिए उस मोमेंटम में सही है वही, ठीक है। पौधे का धर्म है बड़ा हो जाना, बढ़ना पौधे का धर्म है। एक पौधा ना बढ़े तो काहे का पौधा, फिर बेकार ना। पानी का धर्म है शीतलता देना, ठीक। सूर्य का धर्म है प्रकाश करना, सूर्य अपना धर्म ना करे तो गड़बड़ हो जाएगी। तो ये समझाने की बात थी, इसका किसी स्पेसिफिक रिलीजन से लेना देना नहीं है। तो ये कहता है अपने धर्म का पालन करिए, क्योंकि उसी धर्म के अभिपालन की वजह से आप ईश्वर की नज़रों में बेहतर होते जाते हैं और उनकी योजनाएं आपके लिए अच्छी होती जाती हैं। तो ये करिए, इसका प्रभाव आपको एंड ऑफ द डे तक मिल जाएगा देखने को। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में फुल सपोर्ट बना है। 22 तारीख कहता है मन में आपको बहुत सारे जो झंझावात चल रहे हैं, बहुत सारी कपोल कल्पनाएं चल रही हैं, उनमें से किसी एक को चुन लीजिए। हम सबसे आसान से सबसे कठिन की बात कर लेते हैं। कार्ड कहता है कि हम सबसे आसान से, मैं नहीं कह रहा, हम सबसे आसान से सबसे कठिन की बात कर लेते हैं। वो इतना आसान है कि हाथ बढ़ाओ और मिल जाएगा, और इतना मुश्किल है कि छटपटा लो लेकिन वो नहीं मिलेगा। अब आगे कहता है कि समस्या क्या है। हाथ बढ़ाओ तो मिल जाएगा, लेकिन हम हाथ नहीं बढ़ा रहे। छटपटाओ तो भी नहीं मिलेगा क्योंकि योजना नहीं है। इसलिए कर्म और योजना दोनों का समन्वय करिए और जो चाहते हैं पा जाइए। यही इस दिन का सार था। बाकी ये 70% का सपोर्ट बनाया है लाइफ के हर एस्पेक्ट में। 23 तारीख कहता है कि आपके पुराने इन्वेस्टमेंट्स पर आपको बेनिफिट मिल जाएगा और नए इन्वेस्टमेंट्स भी आप कर सकते हैं। ये इस चीज़ को बताता है कि आपको अपने पॉइंट ऑफ व्यू को पॉजिटिव भी रखना होगा और अकॉर्डिंगली चेंज भी करना होगा, क्योंकि आप एक पॉइंट ऑफ व्यू पर अगर रिजिट होते हैं तो दूसरी तरफ चीज़ें अगर बदलाव में और आपके बेनिफिट में चल रही हैं तो आप इधर ही हैं ना, आप तो उधर देख नहीं रहे हैं। तो फिर इसलिए पॉइंट ऑफ व्यू को बदलने की ज़रूरत भी है। अगली चीज़ कहता है कि 23 तारीख ऐसा दिन होगा जब आपका मन शांत, निराशा से हटा हुआ, भरा नहीं, हटा हुआ, निराशा से हटा हुआ, नए की आशा में भरा हुआ और अपने वर्तमान से लेकर भविष्य तक को बेहतर बनाने की इच्छा आपके अंदर रहेगी। और इन सभी का फिर इस्तेमाल करना। बहुत पॉजिटिव दिन है, बहुत अच्छा, बहुत सपोर्टिव दिन है। इन्वेस्टमेंट वगैरह करने के लिए भी बढ़िया दिन है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में अच्छा है। 24 फरवरी कहता है कि आप कुछ एक ऐसी बातों से नाराज हो सकते हैं या मन उदास हो सकता है जिन बातों से उदास या नाराज होने की ज़रूरत नहीं है। थोड़े इलॉजिकल मैटर्स हो सकते हैं।
इन इलॉजिकल मैटर्स को मैनेज करने के लिए ईश्वर पर भरोसा करिए। ईश्वर ने आपको क्या दिया है जो दूसरों को नहीं दिया है, या आपको क्या नहीं दिया है जो दूसरों को दे दिया है। ईश्वर ने भौतिक चीज़ों को नहीं दिया किसी को, लेकिन जो भी प्राकृतिक संसाधन है वो सबको इक्वल दे रखा। प्राकृतिक, ठीक है। एटमॉस्फेयर में जो एयर है किसी के कंट्रोल में नहीं है, आपको भी उतनी ही एयर मिलेगी जितनी दूसरे को मिलेगी, उतना ही प्रकाश आपको मिल जाएगा जितना दूसरे को मिलेगा। लेकिन उसके बावजूद अगर आप शिकायत करते हैं तो गलती आपकी है। तो ये कार्ड कहता है कि 24 तारीख को आप बस अपने टारगेट, अपने लक्ष्य का पीछा करें। इस बात की परवाह ना करें कि आपको पीछा करने के लिए कितनी कमी है या कितनी कमियां आपके लिए ईश्वर ने रखी हैं। हो सकता है ना कि आप अपने टारगेट का पीछा करने के लिए घोड़ा लेकर के दौड़ रहे हों और आपको लगता हो कि अरे भाई घोड़ा है, मेरे पास 2 घोड़ों वाला गाड़ी होती तो ज़्यादा तेज जाते, 2 घोड़ों वाली गाड़ी है तो लगता है कार होती तो ज़्यादा तेज निकलते, कार है तो लगता है यार मर्सिडीज कार होती तो ज़्यादा तेज जाते, मर्सिडीज है तो फिर लगता है कि फेरारी होती तो ज़्यादा अच्छे होते, फेरारी है तो फिर लगता है कि हम घोड़े बैठे होते तो शान बन जाती। गोल गोल घूम गए। कोई भी चीज़ जरूरी नहीं है, जरूरी यह है कि आप आगे जाते हैं अपनी चीज़ों को चेज करने के लिए या नहीं। आप सप्लीमेंट चाहे जो यूज़ कर लें, आप आगे बढ़ते हैं या नहीं, सोचते रहिए बैठ करके। वो कहानी थी ना कि धूप में बैठ के क्या कर रहा है, तो बोला आराम कर रहा हूँ। बोला अरे चिल्ला चिल्ला कर सामान बेच, दुकानदार था। बोले चिल्ला चिल्ला सामान बेच, उससे क्या होगा? बोले बिजनेस बढ़ेगा, उससे क्या होगा? बोले तुम्हारा बिजनेस बहुत बड़ा हो जाएगा, उससे क्या होगा? बोला तुम कई बिजनेस बना सकते हो, फिर उससे क्या होगा? बोला फिर पूरे शहर में तुम्हारी दुकान होंगी, उससे क्या होगा? बोला सारे नौकर चाकर चलाएंगे। पूछा उससे क्या होगा? बोला फिर वो चलाएंगे, आराम करना। तो उसने कहा उल्लू के पट्टे, आराम ही तो कर रहा हूं। तो दैट मीन्स कि बस कार्य को करिए, वरना लौट के बुद्धू घर को आए वाली स्थिति हो जाएगी, कहीं जा नहीं पाएंगे। और अगर आप कार्य करते हैं तो आगे ये कहता है 24 तारीख को कि जिन जिन मामलों में आप एग्जीक्यूट कर देते हैं डिवाइन सपोर्ट मिल जाएगा। बस यही है। बाकी 40% से लेकर 100% तक का सपोर्ट सिस्टम लाइफ के हर एस्पेक्ट पर। 25 फरवरी का दिन कहता है आपके जीवन में बहुत सारी चीज़ों को ईश्वर के द्वारा संतुलित किया जाएगा और ईश्वरीय शक्तियों द्वारा मदद भी हो जाएगी, लेकिन आपकी भी ड्यूटी है कि आप अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करें, अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस कर लें, अपनी लव लाइफ और फैमिली लाइफ को बैलेंस कर लें, क्योंकि आपके द्वारा बैलेंस को जब जब हिलाया जाता है, इम्बैलेंस किया जाता है, तब तब डिस्टर्बेंस हो जाती है, पूरा पैटर्न बिगड़ता है। ईश्वर ने एक पैटर्न बना रखा है, वो पैटर्न बिगड़ जाता है आपकी गलतियों की वजह से, उसे ठीक करना पड़ता है, उसे फिर रीसेट करना पड़ता है। तो इसे आप ठीक करें। और जिन मामलों में आपको लगता है कि आप अच्छा कार्य कर सकते हैं, फिर सोचना बंद करके उस मामलों में कार्य करिए और आगे बढ़िए, सफल हो जाइए। बाकी ये दिन अच्छा है, किसी प्रकार की समस्या आपको नहीं होने वाली है, चीज़ें आपके पक्ष में रहेंगी। रिलेशन, एजुकेशन, सोशली में सभी मामलों में ये दिन अप्रॉक्सीमेट 60 से 90% तक का सपोर्ट कर रहा है। तो वृश्चिक राशि, ये था आपका राशिफल 19 फरवरी से लेकर के 25 फरवरी तक का राशिफल। आपको कैसा लगा? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो धनु राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। धनु राशि आपके लिए 19 फरवरी का दिन एक ऐसी सिचुएशन लेकर आएगा जहां आपका मन थोड़ा सा डरा रह सकता है या भविष्य को लेकर के घबराहट आ सकती है। दूसरों को लेकर के भी मन में अजीब से विचार आ सकते हैं। लोग आपको दुश्मन जान पड़ सकते हैं और आपको लगेगा कि वर्तमान में आपके पास जो कुछ भी है उसकी सुरक्षा करनी चाहिए और दूसरों का सामना करने की कोशिश या तैयारी करनी चाहिए। ये सब मन के फितूर हैं। इसके सच नहीं है, मन के फितूर है। इसके अलावा व्यापारिक मामलों में या जॉब के क्षेत्र में भी आपको अपने दुश्मन ज़्यादा नज़र आ सकते हैं। यह सब आपके मन में चल रहा है। वास्तविक धरातल पे कोई परिस्थिति खराब नहीं और पूरा दिन 19 तारीख आपके फेवर में खड़ा है और इस दिन को सही तरीके से पॉजिटिवली इस्तेमाल करेंगे तो 90% का सपोर्ट सिस्टम बना है। तो अपने मन में नेगेटिव परसेप्शन ना चलाएं। 20 फरवरी का जो दिन है कहता है कि आप किसी नए प्लान के ऊपर काम करना शुरू कर सकते हैं जिसमें आपको जल्दी से जल्दी सफलता चाहिए
और इस सफलता की वजह से, इस सफलता के लिए आपके अंदर काफ़ी एग्रेशन और लालच दोनों आ सकता है। यहाँ आपके लिए है कि जिस कार्य को आपने एक तरीके से हाथ में लिया है उसमें आप सफल जरूर हो जाएंगे, लेकिन जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। आप बस अपने काम में बने रहें, क्योंकि आपका काम में बने रहना ही जरूरी है। इसके अलावा किसी स्पेसिफिक कार्य पर अगर कोशिश कर रहे थे कुछ, तो उसमें डिले हो जाने की पॉसिबिलिटी बनी हुई है। आपके द्वारा लिए गए निर्णय अपरिपक्व यानी इमेच्योर होंगे, इसलिए अभी डिसीजन लेने की का समय नहीं है और थोड़ा सा और अपने आप को समय देना है, ताकि आप और ज़्यादा माइंडसेट से बेहतर पोजीशन में आ सकें। बाकी ये दिन रिलेशन, एजुकेशन दोनों में अच्छा। सोशल इमेज के बारे में सावधान रहिए, आपको मैनिपुलेट किया जा सकता है। 21 फरवरी द्विपक्षीय संबंधों में बहुत बढ़िया है। वे रिलेशन कुछ भी हो सकते हैं, लवर्स के भी, बिजनेस पार्टनर्स के भी, फैमिली मेंबर्स के भी, दोस्तों के भी। अपने पर्सनल क्लोज रिलेशनशिप में, वो चाहे दोस्ती वाले हों चाहे प्यार वाले, दूसरे या तीसरे लोगों के इंटरफेरेंस की जगह मत रखिए, क्योंकि उनके इंटरफेरेंस की वजह से चीज़ें और ख़राब होंगी। और आपको अपने पार्टनर पर, चाहे वो बिजनेस पार्टनर हो या लाइफ पार्टनर या लव पार्टनर, उसके ऊपर भरोसा करना चाहिए और अपने बीच में थोड़ी ट्रांसपेरेंसी बनाए रखनी चाहिए, जिससे आपके बीच में कोई मतभेद नहीं होंगे। हालांकि 20 तारीख ऐसा दिन है जब ईश्वर की कृपा और अनुकंपा भी आपको प्राप्त है, इसलिए ये दिन 60% से लेकर 100% तक सपोर्ट करेगा। 22 फरवरी का दिन कहता है कि आप जल्दबाजी में किसी कार्य को हाथ में लेकर के उसे क्लोज करने की, उसे ख़त्म करने की, काम को ख़त्म करने की पूरी कोशिश करेंगे, जिसमें आपके विफल रहने की संभावना 90% तक है। इसलिए अपनी इंसल्ट को फील ना करें और शुरुआत जो आप करते हैं, शुरुआती अटेम्प्ट या शुरुआती प्रयास, उसमें अगर आपको सफलता नहीं मिलती तो अपनी उस वर्तमान या उस मोमेंट की हार को खुशी से स्वीकार करने, भविष्य में आगे जाकर के आप उस मामले या उस तरह के मामलों में सफल हो जाएंगे। लेकिन ऐसा दिखता है कि अभी 22 तारीख परिपक्व समय नहीं है आपकी लाइफ के उस ग्रोथ को देने या लेने के लिए, तो इस पर नियंत्रण रखें। बाकी दूसरों को एडवाइस ना दें और दूसरों से एडवाइस ना लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। रिलेशन और एजुकेशन में दिन अच्छा। ये दिन भी कहता है कि सोशल इमेज के मामले में आपको मैनिपुलेट किया जा सकता है। 23 फरवरी का जो दिन है ये भी बताता है सेम चीज़ कि आपको मैनिपुलेट किया जा सकता है, इसलिए ज़्यादा की कोशिश ना करें। थोड़ा सा मामले को टाल कर रख लें, ज़्यादा अच्छा आपके लिए रहेगा। शॉपिंग वॉपिंग पर खर्च ना करें और बिल्कुल भी ऐसे कोई कार्य ना करें कि आप उसकी उम्मीद करें, आप इस उम्मीद में आ जाएं कि लोग आपको अप्रिशिएट करें, एडमायर करें। नहीं, इस उम्मीद में नहीं जाना, क्योंकि ये उम्मीद आपके लिए घातक है और नुकसान देगी। किसी मामले में आप सफलता चाहते हैं तो ये तो इस हफ्ते का पूरा एक सच है, यानी 23 तारीख तक कि कोई एक ऐसा नया मामला है आपके जीवन का या होगा जिसमें आप एक सफलता चाहते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आपको जल्दी चाहिए। जल्दी का तो नहीं दिखता, सफलता तो मिलेगी, ये बात 23 तारीख का कार्ड भी बता रहा है। बाकी ठीक ठाक चीज़ें हैं। दूसरों से थोड़ा बातचीत करते समय सावधान रहिए। एजुकेशन रिलेशन के लिए दिन बढ़िया, और ये सपोर्ट करेगा लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर, लेकिन जो आप चाहते हैं स्पेसिफिकली उन पर नहीं। अब बात करते हैं 24 तारीख की। एक अंतर्द्वंद की स्थिति दिखाता है, जहां मन में एक अंतर्द्वंद होगा। आप अपने मन में एक स्थिति फील करेंगे जहां आपका मन अपने आप से लड़ रहा होगा। उस स्थिति में आपको हार नहीं माननी, अपने मन अपने दिमाग से भी हार नहीं माननी, अंततः जीत आपकी हो जाएगी। दूसरी बात, फिजिकल वर्ल्ड में यानी कि जो हमारी संसार है, इसमें भी अगर किसी प्रकार की ऐसी सिचुएशन हुई है या हो रही है जिसमें आप देख रहे हैं कि एक आर्गुमेंट की शुरुआत हो सकती है या स्थिति झगड़े में बदल सकती, तो इससे दूर रहें, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। और आगे जिस कार्य को हाथ में लिया है, फार्मूला वही है, गिव अप मत करिए और सक्सेसफुल होइए। ये दिन 24 तारीख 50% सपोर्ट करेगा जीवन के सभी क्षेत्रों में। 25 तारीख अच्छा दिन नहीं है, कार्ड आ गया है डेथ का, इसलिए 26 तारीख वापस दिन बढ़िया। चलो ठीक है, तो 25 तारीख जो है दिन अच्छा नहीं, ये आपको बता दिया। इस वजह से 10% का सपोर्ट है। लॉर्ड ऑफ द डेथ, डेथ का कार्ड का मतलब है द लॉर्ड ऑफ द डेथ, एक्चुअली इसका नाम होना चाहिए था लॉर्ड ऑफ द डेथ, खैर कोई बात नहीं। तो मृत्यु के देवता से साक्षात्कार, मृत्यु के देवता से यदि हम साक्षात्कार करें, हमारे सामने मृत्यु के देवता यमराज आ जाएं, तो हम क्या करेंगे? हम कहेंगे हे धर्मराज, हमारा प्रणाम स्वीकार करिए। पहले तो नमस्ते करेंगे ना, देख के भाग थोड़ी जाएंगे।
भाग के जाइएगा कहाँ? अगर कोई कहे कि भागो, तो मेरा सवाल है जाओगे कहाँ? वो कहानी सुनी थी ना जिसमें मृत्यु के देवता उसके पास गए, बोले आज शाम को तुम मर जाओगे, आज शाम को जान लेने आऊँगा। राजा के पास भाग के गया, राजा ने कहा कोई बात नहीं, सबसे तेज दौड़ने वाला घोड़ा ले लो और भागो। और ले करके वो भागा, दिन भर भागा, दिन भर भागा, दिन भर भागा, शाम को थक कर एक पेड़ के नीचे बैठा। वहां पर मृत्यु के देवता आए और हैरान थे, वो तो थक चुका था। उसने कहा कि अब जो करना करिए, लेकिन एक चीज बता दीजिए, आप इतने हैरान क्यों हैं? बोले हैरान इसलिए हूं पगले कि तेरी मौत यहां लिखी थी और सुबह से सोच रहा था तू इतनी दूर यहां पहुंचेगा कैसे। तो तो भाग के जाइएगा कहाँ? तो मृत्यु के देवता मिले तो उनको प्रणाम करना है। अच्छा, ये तो एक अलग बात है। अब कार्ड की बात, ये कार्ड कहता है कि आपकी योजनाएं विफल होने का खतरा बना है, इसलिए जो चल रहा है चलने दीजिए, नई योजना मत बनाइए, नए काम मत करिए। रूटीन वर्क को बनाए रखिए, ईश्वर पर श्रद्धा बनाए रखिए और शांतिपूर्वक इस दिन को निकलने दीजिए। आपकी ओर से एडिशनल धक्का लगाना ही प्रॉब्लम करेगा। इसको दूसरे ढंग से समझिए, मृत्यु के देवता से ही। कैसे? हाँ बिल्कुल, सोच रहा था कैसे समझाऊं। इसको ऐसे समझिए कि मृत्यु के देवता जा रहे हैं और रास्ते में जो मिले उसको निपटाते जा रहे हैं। तुम्हारी ऐसी की तैसी, तुम भी मरे, तुम भी मरे, तुम भी मरे, और वहीं रास्ते में हम हैं। लेट जाओ भैया पत्थर की मूर्ति की तरह से, देवता निकल जाएंगे, फिर उठ के भाग लेना। फिर वहां जादू दिखाने की जरूरत नहीं ना, वहां चतुर बनने की जरूरत नहीं है। ठीक है, युद्ध के मैदान में अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो सबको मार रहा है, तो वहीं जो लोग मरे पड़े वहीं पर, आप फिल्मों में देखा होगा ना, वहीं लेट जाते हैं लोग कि हाँ भी हम भी मरे हुए। उसने देखा अच्छा ये भी मरा, निकल गए, फिर उनके जाने के आधे घंटे बाद उठ के चले गए। तो सिचुएशन को ओवर एग्जेजरेट नहीं करना है, ठीक, हाइपर नहीं बनाना, इजीली मैनेज करिए, कूल तरीके से चलने दीजिए। और कोई भी समस्या अगर आती है तो उस समस्या को आने भी दीजिए, वो ईश्वर भेज रहे हैं ना। और वो समस्या जो आएगी, जो कि आनी है, उस समस्या को आप जब ऑब्जर्व करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसको रोका नहीं जा सकता, तो होने दीजिए। जब रोक नहीं सकते तो फिर होने दीजिए। रोकने की कोशिश हमारा दिमाग और खराब करेगी, और जब वो हो जाएगा तो होते में वो बुरा लग सकता है। ठीक, बुरा लग सकता है, मतलब वो एक परिवर्तन है, ऐसा समझे। और उस परिवर्तन के होने पर आपको पेनफुल सिचुएशन का सामना करना पड़ सकता है, बट उस पेनफुल सिचुएशन के बाद आफ्टर सम टाइम आपको समझ में आ जाएगा कि ये सारा बदलाव आपकी बेहतरी के लिए था, आपका नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन इस दिन में कोई नया काम ना करिए, क्योंकि 10% से ज़्यादा का सपोर्ट नहीं है। तो मकर राशि, सॉरी धनु राशि तो धनु राशि, ये था आपका राशिफल 19 से 25 फरवरी तक का राशिफल। आपको कैसा लगा? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो मकर राशि, आप सबका स्वागत है आपके रीडिंग में। मकर राशि आपके लिए 19 फरवरी का जो दिन है, ये सपनों की दुनिया से निकलकर हकीकत में आने और जो चाहते हैं उसे सचमुच पाने की कोशिश करने का है। अगर आप ऐसा करते हैं तो सफल होंगे, नहीं तो सपनों की दुनिया में रह जाएंगे, सफलता मिलेगी नहीं, सिर्फ सोच विचार चलता रहेगा। बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं इस दिन में। लाइफ के हर एस्पेक्ट पर ये सपोर्टिव बना है, किसी तरह का नुकसान नहीं कर रहा। 20 फरवरी का दिन डैमेज कंट्रोल करने के लिए अच्छा दिन है। किसी तरह की समस्या, प्रॉब्लम का सामना आप कर रहे थे, उन प्रॉब्लम्स को मैनेज करने की कोशिश अगर 20 तारीख को स्पेशली करते हैं तो समस्या सुलझ जाएगी। इसके अलावा आप कई क्रिएटिव कार्यों में व्यस्त हो सकते हैं। लोगों का आपसे मिलना या आपका लोगों से मिलना जुलना आपके कार्य क्षेत्र पर बढ़ सकता है। लोग अप्रिशिएट करेंगे और किसी प्रकार का नुकसान होने की प्रॉब्लम, परेशानी तो नहीं दिख रही है। और हाँ, धन को लेकर किए गए प्रयासों में सफलता मिलेगी। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में ये दिन जो है 70% तक सपोर्ट करता है। 21 फरवरी का दिन कहता है कि अगर आपको लगता है कि आपने अपने जीवन में बहुत कुछ अचीव कर लिया है तो अभी भी बहुत कुछ बाकी है, और अगर आपको गलती से ये लगता है कि आपने सब कुछ खो दिया है,
तो भी सब कुछ खोया नहीं है, बहुत कुछ अभी बाकी है। दैट मीन्स कि होप नहीं खोना है और होप के साथ आगे बढ़ कर के आपको अपने आप को सफलता की राह पर ले जाना है। हो सकता है इस राह पर चलने में कुछ एक मामलों में आपको नैतिकता छोड़नी पड़ जाए, लेकिन अगर वो सिचुएशनल है और उसके बिना काम नहीं हो सकता तो ठीक है, वरना नैतिकता का दामन पकड़ के चलिए। बाकी चीज़ें ठीक ठाक दिखती हैं। दूसरों के मामलों से ज़रा दूर रहें तो आपको समस्याएं नहीं होंगी। अपने मैटर्स को अकेले हैंडल करेंगे तो आराम से मैनेज कर ले जाएंगे। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में ये दिन भी 70% सपोर्ट करेगा। 22 फरवरी का दिन कहता है आपके सम्मान में, यश में वृद्धि होने वाली है। लोग आपको अप्रिशिएट और एडमायर करेंगे और आपकी सोशल इमेज और सोशल और आप पहले से काफ़ी इम्प्रूव होने वाला है। ये एक ऐसा दिन है 22 तारीख जो आपकी इमेज को पहले से और ज़्यादा मजबूत करें और ज़्यादा फैला दे। आपका नाम, आपका सम्मान दूर दूर तक फैल जाए, इसकी भी पॉसिबिलिटी है। ये दिन आपके लिए एक एग्रेसिव डे के रूप में दिखाता है कि आप काफ़ी एग्रेशन में हैं और आपका एग्रेशन में दिखना आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं है। इसलिए स्वयं चाहे जैसा भी आपका माइंडसेट हो, लेकिन एग्रेशन दिखाना नहीं है लोगों को। बाकी रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में दिन बढ़िया है। 23 फरवरी का दिन कहता है आपका मन किसी एक बात को लेकर के थोड़ा सा रूखा हो सकता है। इस रूखे मन की वजह से आप लोगों को गलत ऑब्जर्व कर सकते हो और उनका नुकसान भी आपसे होने की संभावना है। इस चीज़ को ध्यान रखें कि आपके द्वारा लिए गए निर्णय और किए गए कार्य आपके वर्तमान से लेकर भविष्य तक को प्रभावित करने की क्षमता रखेंगे। इसलिए इस चीज़ पर ध्यान देने की ज़रूरत है। अपने टारगेट्स बनाइए, टारगेट्स को अचीव करने की कोशिश करिए। किसी को मैनिपुलेट करना है तो करिए और काम निकाल कर आगे बढ़िए। 24 फरवरी का दिन एक ऐसा दिन है जब भाग्य आपके पक्ष में आ जाएगा। व्हील ऑफ फॉर्चून, तो भाग्य आपके पक्ष में आ जाएगा और जब भाग्य आपके पक्ष में आ जाएगा तो आपको सही डायरेक्शन में अपने आप को रखना है। मैंने YouTube वीडियोस में कई बार आपने बताया है कि भाग्य का पक्ष में आने का मतलब ये नहीं आपकी किस्मत आगे निकाल देगी, पॉजिटिवली निगेटिवली भी हो सकता है, क्योंकि भाग्य का चक्र अजीब तरह से चल सकता है। तो यहाँ भाग्य के चक्र को स्फिंक्स यहाँ पर एक कहता है कि आपको सही दिशा में ऑन द ट्रैक बनाए रखना है और अगर आप सही दिशा में बनाए रखते हैं तो इसका बेनिफिट आपको मिलेगा। आपके जीवन के कई सारे समस्याओं का समाधान होने की संभावना, और एक तो समस्या का समाधान है, दूसरा सिचुएशन को आपके पक्ष में लाने की जो आपकी कोशिश है उसमें भी आपको सफलता मिल जाएगी। तो ये दिन इस तरह का रह सकता है 24 तारीख। अगर 24 तारीख को आपके पास प्रॉपर प्लान नहीं है तो आप इस दिन का ज़्यादा अच्छा इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। 25 फरवरी का दिन कहता है लाइफ में आपके चैलेंजिंग सिचुएशन जो भी बन जाती है इस दिन आप उसका अकेले दम पर सामना करें। आपका अकेले दम उस सिचुएशन से सामना करना आपको उम्मीद के मुताबिक सफलता दिला देगा, लेकिन इस बात का आपको ध्यान रखना होगा कि आप अपनी सफलता से गदगद ना हो जाए। जैसे होता है ना, गदगद हो जाते हैं लोग, तो सफलता से गदगद ना हो जाए बल्कि अपनी सफलता से सीखें उतना ही जितना असफलता से सीखने का मन आपका होता है। बाकी चीज़ें ठीक हैं, रिलेशन, एजुकेशन, इन सब में कोई दिक्कत नहीं है। सोशल इमेज के मामले में थोड़ा आपको सावधान रहना चाहिए। तो मकर राशि, यह था आपके लिए राशिफल 19 से लेकर के 25 फरवरी तक का राशिफल। आपको कैसा लगा? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो कुंभ राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। कुंभ राशि आपके लिए 19 फरवरी का जो दिन है थोड़े से चैलेंजेस लेकर के आ सकता है। इन चैलेंजेस का सामना करना है, स्वीकार करना है और इन चैलेंजेस को मैनेज करने की कोशिश करनी है। आप आसानी से मैनेज भी कर लेंगे, कई सारी नई चीज़ों को सीख भी लेंगे और सिचुएशन के अपने फेवर में कर लेने के बाद, यानी कि जब आप ये सब करेंगे तो इससे आपका जो मोटिवेशन है वो बहुत इम्प्रूव हो जाएगा और जो भी चैलेंजेस हैं वो इतने देखिए, देखने में तो थोड़ा सा डरावने लग सकते हैं आपको, लेकिन वो ऐसे नहीं होंगे जो आपका नुकसान करें। इसलिए ये काम करना है। इन सारी चीज़ों के अलावा अदरवाइज़ भी जिन कार्यों को आप हाथ में लेते हैं उसमें आपकी सफलता दिख रही है। चीज़ें आपके पक्ष में हैं। 80% का सपोर्ट आपके जीवन के हर क्षेत्र में बना हुआ है। 20 फरवरी का दिन कहता है कि आप अपने लक्ष्य को लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो सकते हैं, जिसकी वजह से चीज़ें जल्दबाजी में ख़राब हो सकती हैं। तो इत्मीनान रखिए, समझिए कि क्या करना है, कैसे करना है, योजना बनाइए और योजना पर काम करिए, सफलता मिल जाएगी।
ये दिन आपको आपके द्वारा उठाए गए काम में, आपके द्वारा उठाए गए कदम में, आपके द्वारा जो भी कार्य किया जाएगा उसमें सफलता दिला देगा। और ये दिन ऐसा है जो आपके विरोधियों को परास्त कर देगा, आपको हारने नहीं देगा। आपकी इमेज पहले से काफ़ी इम्प्रूव हो जाएगी और जिन चीज़ों में आप अपने आप को सफल देखना चाहते हैं उसमें सफलता मिल जाएगी। ये ऐसा दिन है जो प्रेम संबंधों को लेकर सपोर्ट नहीं करता, लेकिन लाइफ के बाकी अदर एस्पेक्ट्स में इसका पूरा सपोर्ट आपको बना हुआ है। 21 के बाद 22 तारीख इसलिए देखना पड़ा क्योंकि 21 तारीख खराब है, अच्छा दिन नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं है, 0%। चूँकि इस दिन कोई सपोर्ट नहीं है, 0%, इसलिए थोड़ा सावधान रहना है। आपकी कोई बनी बनाई योजना विफल हो जाए, आपको नुकसान हो जाए, उस नुकसान की वजह से आपके निर्णय प्रभावित हो जाए और भविष्य में और नुकसान बढ़े, इसकी संभावना है। इसलिए जल्दबाजी में, घबराहट में कोई निर्णय नहीं लेना। जो भी चीज़ें, परिस्थितियां आपके विरुद्ध होती हैं उन्हें पहले ऑब्जर्व करिए, उसके बाद समझिए कि इस सिचुएशन में क्या डिसीजन लेने की ज़रूरत है, तब डिसीजन लीजिए, वरना छोड़ दीजिए, एक दिन के बाद डिसीजन लेंगे, ऐसा पेंडिंग कर दीजिए। ईश्वर के प्रति श्रद्धा बनाए रखिए। इस दिन 21 तारीख को सुबह सुबह अगर हो सके तो मंदिर जरूर जाएं। ईश्वर को, जैसे हम लोग करते हैं ना, मंदिर जाते कहते हैं प्रभु जैसा आप चाहें वैसा ही चलाएं। बस यही भगवान को कहना है और जो हो रहा है 21 तारीख को वो सब भगवान की मर्जी मान के चलें। अकॉर्डिंगली चीज़ें मैनेज होती चली जाएंगी और ईश्वर की मदद आपके साथ में जुड़ जाएगी। 22 तारीख दिन वापस ठीक, चीज़ें अच्छी, लेकिन कई सारे नकारात्मकताएं 21 तारीख से आकर के 22 तारीख तक पीछा करेंगी। उनसे निकलने के लिए 22 तारीख का दिन बहुत अच्छा है। आपकी अपनी आत्मचेतना जागृत हो जाएगी, आपकी अपनी विल पावर कंप्लीट आपके सपोर्ट में आ जाएगी और आपका अंतर्मन, आपका आत्म तत्व आपको स्वतः ही मार्गदर्शित कर देगा कि अब क्या करना चाहिए और उसी हिसाब से आपको कार्य करना है और आगे बढ़ना है। यात्रा करने के लिए दिन बढ़िया है, तीर्थ यात्रा के लिए भी दिन बढ़िया है। थोड़ा सोच विचार करने, अपने आप को और इम्प्रूव कैसे करें, पर्सनालिटी डेवलपमेंट इत्यादि के लिए भी ये दिन बढ़िया है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में ये दिन न्यूट्रल बना है, सपोर्ट नहीं करता और विरोध भी नहीं करता। 23 तारीख एक ऐसा दिन है जो अच्छा है, चीज़ें बहुत पॉजिटिव आपके लिए रहेंगी, बड़े स्मूथली ये दिन निकलेगा आपका और आपके द्वारा सोचे गए कई सारे कार्यों में आपको आशातीत सफलता मिल सकती है। दूसरे लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, एडमायर करेंगे और आपसे प्रभावित रहेंगे, जिसका आपको लाभ उठाना है। अगर चाहें तो उठा सकते हैं। व्यापारिक आर्थिक मामलों में सफलतादायक दिन रहेगा। पारिवारिक मामलों में लोग आपकी बात को सुनेंगे, समझेंगे और आप अपनी बातों के द्वारा, अपने आइडियाज़, विचारों के द्वारा सम्मान प्राप्त करने में सफल रहेंगे। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, बिजनेस, प्रॉपर्टी, जॉब, सभी मामलों में 23 तारीख आपके सपोर्ट में है, 100% पूरा फेवर करता है। 24 तारीख कुंभ राशि कहता है नए कार्यों के लिए, नए रिलेशनशिप के लिए ये दिन बढ़िया और सर्वोत्तम है। आपके कुछ रुके हुए पुराने मामले रीस्टार्ट हो जाएं, उसकी पॉसिबिलिटी है। आप किसी कार्य में, योजना में अभी लगे हैं, उसमें आपको थोड़ी समस्या आ रही है, उस समस्या से आपका छुटकारा हो जाए, निजात मिल जाए, इसकी पॉसिबिलिटी है। ये दिन आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। डिवाइन सपोर्ट के बारे में भी दिखाता है और बताता है कि आप अपने जीवन में आगे चल करके और ज़्यादा सफलता अर्जित कर पाएंगे और जिस पोजीशन पर अभी है यहाँ से आगे की पोजीशन को अचीव करने की पॉसिबिलिटी बिल्कुल है। और साथ ही साथ ये एक प्रमोशन को भी दिखाता है, अगर जॉब में प्रमोशन की रिक्वायरमेंट को देख रहे थे तो। बाकी चीज़ें ठीक और फेवर में। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में 90% सपोर्ट देता है। 25 तारीख कहता है आप अपनी कार्यवाहियों को सही ढंग से निपटा ले जाने में कामयाब रहेंगे। दैट मीन्स कि आप अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अच्छे से पूरा कर लेंगे, लेकिन आप अपने काम के बोझ से थक भी सकते हैं, जिसमें आपको एक प्रॉपर रेस्ट की ज़रूरत पड़ेगी या ब्रेक की ज़रूरत पड़ेगी, तो उसे करिए, उसे लीजिए। परिवार के लिए, अपनों के लिए या अपने जो भी आपके काम का क्षेत्र है वहाँ के लिए आपके द्वारा किए गए सभी प्रयास सार्थक और सफल होंगे और आप अपने आप को एक ऐसे व्यक्ति के तौर पर स्थापित करने में सफल हो जाएंगे जो पीछे नहीं हटता, हार नहीं मानता। आपकी कोई कार्य योजना पूरी हो जाए, इसकी संभावना बनी हुई है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में 25 तारीख आपको 100% का सपोर्ट देता है। तो कुंभ राशि, ये था आपका राशिफल।
19 से 25 फरवरी तक का राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो मीन राशि, आप सबका स्वागत आपकी रीडिंग में। मीन राशि आपके लिए 19 फरवरी का जो दिन है ये क्रिएटिविटी से भरा रहेगा। ट्रायंगुलर सिचुएशन आपके फेवर में रहेंगी। लोग आपको सपोर्ट कर सकते हैं। पारिवारिक आर्थिक मामलों में ये दिन आपके फेवर में रहेगा। कुछ एक मामलों में जहां डैमेज वाली सिचुएशन का सामना आप कर रहे थे, उस पैनिक सिचुएशन को भी कंट्रोल कर ले जाने में ये दिन सपोर्ट करेगा। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में 70% का सपोर्ट बना है। 20 फरवरी का जो दिन है, 20 फरवरी का, यह आपकी सोशल इमेज और वैल्यू को और ज़्यादा इवेल्युएट करेगी। आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद और अच्छा दिन है। व्यापारिक मामलों में सही निर्णय ले पाएंगे। जॉब के मामले में किए गए कार्यों में आपको प्रशंसा मिलेगी। बॉस का सपोर्ट मिल जाए इसकी पॉसिबिलिटी है। और परिवार में पिताजी का या दादाजी का सहयोग या उनका एक तरह से सपोर्ट आपके फेवर में आ जाए, इसकी भी संभावना बनी हुई है। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, बिजनेस, प्रॉपर्टी, जॉब सभी मामलों में फुल सपोर्ट दे रहा है। 21 फरवरी का दिन पैशन दिखाता है, साथ ही साथ आगे बढ़कर सफलता को अर्जित करने के लिए भी कहता है, लेकिन इशारा करता है कि आप स्टेप बाय स्टेप चलें, जल्दबाजी ना करें, क्योंकि जल्दबाजी ही आपकी दुश्मन है और नुकसान हो सकता है। इस दिन आप जिन कार्यों को हाथ में लेते हैं या आपके द्वारा हाथ में लिए जाने की पॉसिबिलिटीज़ हैं, उनमें आपको सफलता भी मिलेगी। ये एक ऐसा दिन है जो आपको मल्टीपल वेज में सफलता दिला सकता है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में ये दिन 80% का सपोर्ट दे रहा है। 20 तारीख आपके जीवन में एक ऐसे परिवर्तन को दिखाता है जो पॉजिटिव है और होकर ही रहेगा। आपकी छोटी मोटी आदतें या आपके लाइफ के कुछ छोटे मोटे हिस्सों में छोटे छोटे परिवर्तन आ जाए, इसकी पॉसिबिलिटी है। ईश्वर की कृपा दृष्टि आप पर बनी है और आप अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर आगे के लिए जो नई योजनाएं बनाते हैं, उसके अकॉर्डिंग चीज़ें आपके पक्ष में, आपके फेवर में बनी रहेंगी। और यह परिवर्तन आपकी पर्सनालिटी से लेकर आपकी लाइफ तक को ट्रांसफॉर्म करने में मदद करेगा। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, बिजनेस, प्रॉपर्टी, जॉब सभी मामलों में 22 तारीख पूरा सहयोग दे रहा है। 23 तारीख एक नई शुरुआत को दिखाता है, लेकिन जल्दबाजी ना करें, क्योंकि अभी शायद मामला ठीक से पका नहीं है। इसलिए कुछ मामलों में पेंडेंसी या प्रोक्रास्टिनेशन वाली सिचुएशंस का सामना कर सकते हैं, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि आपको फेलियर मिला है। इसका अर्थ ये है कि अभी थोड़ा और समय लगेगा। आप किसी स्पेसिफिक मामले में खुद को प्रूव करने की मेंटालिटी से घिर सकते हैं। ये मत करिए, अपने काम को करिए। जब चीज़ें होने लगेंगी तो ऑटोमेटिकली प्रूव हो जाएगा। प्रूव करने के लिए कुछ मत करिए। रिलेशन में ये दिन आपको बहुत सहयोग देगा। आपके सम्मान में वृद्धि होगी, लेकिन आपको भी दूसरे को सम्मान देने की ज़रूरत पड़ेगी। इसके अलावा एजुकेशन, सोशल इमेज और लव रिलेशंस में ये दिन पॉजिटिव बना हुआ है। 24 फरवरी कहता है, ईश्वर की सीधी कृपा आपके ऊपर है और उनकी कृपा के तदनुरूप आप जिन कार्यों को हाथ में लेते हैं उसमें आपको सफलता मिल जाए, इसकी संभावना पूरी बनी है। इस दिन आपके द्वारा लिए गए निर्णय सही होंगे। आप चाहें तो लोगों को थोड़ा सा मैनिपुलेट अपने फेवर में कर सकते हैं और सिचुएशंस को जिस तरह से आप मोड़ना चाहते हैं, उसके लिए इस दिन आपको न सिर्फ स्वतंत्रता बल्कि ईश्वर का सहयोग भी मिलेगा। ये एक ऐसा दिन है जो सफलता दिखाता है और अपनी क्षमता को बेहतर तरीके से इस्तेमाल किए जाने की संभावना और अपार संभावना को भी दिखाता है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज सभी मामलों में ये दिन पूरा सपोर्ट दे रहा है। 25 फरवरी का दिन कहता है, ईश्वर की कृपा के अनुरूप आपके जीवन में कुछ ऐसे परिवर्तन आएंगे जो आपको और ज़्यादा बेहतर की ओर ले जाएंगे। इसके लिए आपको अपने आप को थोड़ा सा और इम्प्रूव करना होगा। अपने भले की तो सोचनी है, लेकिन दूसरे का बुरा नहीं सोचना होगा। और अगर आप किसी एक कार्य को कर रहे हैं या किसी कार्य में आपने अपने आप को इन्वॉल्व किया है और उसमें आप सफलता की राह देख रहे हैं, तो सफलता ही आपको आ रही है, ये भी जान लीजिए। लेकिन इस बात को ध्यान रखना होगा कि आप या आपके द्वारा लिए गए निर्णय दूसरे लोगों के जीवन में किसी प्रकार का डिज़ास्टर क्रिएट ना कर दें। दूसरों की मदद करिए, स्वार्थी ज़्यादा मत रहिए, अच्छे इंसान की तरह पेश आइए। ईश्वर की कृपा के अनुरूप आपको सब कुछ लाभ मिलेगा। सपोर्ट सिस्टम इस दिन का 100% तक है, 80 नहीं 100% तक है, लेकिन इस 100% को लेने के लिए आपको पूरा ईश्वर की शरण में रहना होगा। तो मीन राशि, ये था आपका राशिफल 19 से 25 फरवरी तक का। और चूंकि आप राशि चक्र की आखिरी राशि हैं, तो इसी के साथ ये राशिफल यहीं समाप्त होते हैं। आज का ये राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय।